8 से 9 के बीच में 1 करोड़ की नेट सेल कर ली। हम दोनों हवन में बैठे हुए थे और मेरे बाजू में मेरा फोन रखा था और शॉपिफाई टन 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 बोलना शुरू कर दिया। जो पहला मंथ है वो हमने जो क्लोज किया था दैट इज 3+ करोड़ पे क्लोज किया था, जबकि वहाँ पे स्टॉक नहीं था। 70% जो ब्रांड्स हैं इंडिया में वो जो क्लेम्स करते हैं वो सारे क्लेम्स गलत होते हैं। कोई भी बंदा ना प्रोटीन बेच रहा है 2000 रुपए से कम में, तो मतलब कुछ ना कुछ झोलमाल कर रहा होगा वो। अगर मेरा प्रोडक्ट टेस्ट में फेल हो जाता है 10 लाख रुपए मैं आपको। There is like some sort of bad blood between Anupam Mittal and Gaurav Taneja. यही बोला You're a good influencer but terrible entrepreneur so far. गौरव का फेस है, सबसे बड़ा जो रिस्क है वो एक्चुअली गौरव का है। गौरव एंड वरुण के 30-40% इक्विटी है, जबकि यू हु सीम लाइक द वन जो सीईओ भी हैं, जो एवरीथिंग रन कर रहे हैं, उनका सबसे छोटा स्टेक है। बिफोर वी स्टार्ट दिस पॉडकास्ट आई वांट टू टेल यू वन थिंग। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि मैं इतनी सारी बिजनेस एंड मनी मेकिंग वीडियोस बनाता हूँ, बट मैं खुद एग्जैक्टली करता क्या हूँ? वेल, आई एम नॉट जस्ट अ कंटेंट क्रिएटर, आई एक्चुअली रन माई सोशल मीडिया कंपनी कॉल्ड ग्रोथ रॉकेट। ग्रोथ रॉकेट मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था एंड अपने फर्स्ट फ्यू मंथ्स में वी वर मेकिंग अराउंड 3 to 4 lakh rupees in revenue and we had a small team of 3 to 4 members, but now we are making tens of lakhs in revenues every month and we have a team of more than 30 people. But do you know growth rocket जैसे सर्विस बिजनेस को स्केल करने की सबसे बड़ी हेडेक क्या होती है? प्रोसेसेस और ऑपरेशंस को मैनेज करना। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वाज यूजिंग एक्सेल शीट्स, गूगल फॉर्म्स एंड वर्ड डॉक्यूमेंट्स, बट लास्ट मंथ से मैंने ओडू को यूज करना स्टार्ट किया एंड ओडू हैज नाउ बिकम माय वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल बिजनेस मैनेजमेंट नीड्स। ओडू को यूज करके हम इजीली अपने इनवॉइसेस रेज करते हैं एंड अकाउंट्स को ऑर्गेनाइज रखते हैं। देन अपनी टीम को मैनेज करने के लिए, लीव्स मैनेजमेंट करने के लिए, न्यू एम्प्लॉइज की ऑनबोर्डिंग के लिए, अप्रेजल साइकिल्स के लिए मैं ओडू का एचआर ऐप भी यूज करता हूँ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं ओडू के सीआरएम ऐप को यूज करता हूँ अपने सेल्स एंड लीड्स को मैनेज करने के लिए। ओडू के इजी टू यूज इंटरफेस एंड ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर को यूज करने से हमारा लीड क्लोजिंग टाइम सिग्निफिकेंटली कम हो गया। पहले अगर मेरी 5 मेंबर टीम हर महीने 50 क्लाइंट्स क्लोज करती थी, तो अब हम लोग 70 क्लाइंट्स क्लोज कर पा रहे हैं एंड दैट्स अ डायरेक्ट 40% इंक्रीज इन रेवेन्यू जस्ट बिकॉज ऑफ ओडू। एंड आई थिंक ओडू इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल बिगनर्स, क्योंकि ओडू पे आप अपना फर्स्ट ऐप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। देन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आप ओडू के बाकी ऐप्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। स्पेशल थैंक्स टू ओडू फॉर पार्टनरिंग विद मी इन दिस पॉडकास्ट सीरीज एंड नाउ लेट्स बिगिन आवर पॉडकास्ट। What's up guys and welcome back to the second episode of After the Tank series, and in this episode I will be talking to the founder of Beast Life, Raj Gupta. Beast Life इस सीजन का one of the biggest and one of the most controversial brand है। Beast Life ने अपने पहले ही घंटे में 1 करोड़ की सेल कर दी थी, which is crazy, and they are on track to do tens of crores in revenue this year, that too completely profitably. And इस पॉडकास्ट में हम राज के साथ उनकी Beast Life के जर्नी के बारे में, उनके शार्क टैंक के एक्सपीरियंस के बारे में, Beast Life के आगे के प्लान्स के बारे में तो बात करेंगे ही, बट वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट ऑल दी कॉन्ट्रोवर्सीज दैट आर हैपनिंग अराउंड फ्लाइंग बीस्ट एंड बीस्ट लाइफ ऑन सोशल मीडिया आफ्टर देयर एपिसोड। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली एक गिव अवे भी करने वाले हैं। इनफैक्ट हम एक नहीं, हम लोग 10 गिव अवेज करने वाले हैं। इस गिव अवे में आपको क्या मिलेगा और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको पॉडकास्ट में आगे पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड गाइस, मैं हर हफ्ते इस चैनल पे ऐसी बिजनेस एंड मनी मेकिंग वीडियोस डालता रहता हूँ, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा देना। नाउ लेट्स टॉक टू राज। तो आप अपनी इस पूरी जर्नी में वरुण अलग से एंड गौरव तनेजा से मिले कैसे? हाउ डिड दिस होल पार्टनरशिप कम इनटू द पिक्चर कि वी आर स्टार्टिंग बीस्ट लाइफ एंड यू आर वन ऑफ द को-फाउंडर्स? इनसे मिले कैसे आप? Yeah, so वरुण actually long back messaged me on LinkedIn when I got hired in Mamaearth basically. तो Mamaearth में वरुण ने मुझे मैसेज किया था LinkedIn पे। तो हमने जब उस टाइम पे मैं कैसी पॉप में वर्क कर रहा था, एक कंपनी थी। ओके। हाँ, तो तब मैं वरुण से मिला एंड आई जॉइंड Mamaearth। तो Mamaearth में काम किया काफ़ी टाइम एंड देन Mamaearth छोड़ के मैं कहीं और चला गया। देन जान नहीं एक्चुअली 2023 अगर मैं बोलूँ 2023 अक्टूबर के आसपास, नहीं एक्चुअली नॉट अक्टूबर, फेब मार्च के आसपास वरुण से एक डिस्कशन हुआ। 2023 फेब के आसपास 2023 फेब के आसपास कि यार गौरव अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहता है एंड यू सीम्स अ ग्रेट फिट, तो तू उससे बात कर ले और साथ में कुछ कर ले। तेरे को बिजनेस नॉलेज बहुत अच्छा है, मतलब तू बिजनेस बना सकता है। ही इज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर एंड ही इज़ सो पैशनेट अबाउट द प्रोडक्ट एंड उसने प्रोडक्ट तोड़ा हुआ है। सो देन आई मेट गौरव। उस टाइम पे मैं गोवा में था एक्चुअली। ओके। हाँ, तो उस टाइम में गोवा में था। तब जब गोवा में लोग जाते थे तब मैं गोवा में रह रहा था। तो गौरव आए गोवा मुझसे मिलने के लिए। वी मेट, थिंग्स क्लिक्ड फॉर अ वाइल। थोड़े टाइम के लिए लगा कि हाँ कर सकते हैं, बट
तब मुझे ना कॉग समझ में नहीं आई थी बेसिकली। जो आप प्रोडक्ट बेचते हो उसको खरीदते भी हो, बनवाते हो, करेक्ट। तो यार जितने की कॉग्स थी ना लोग उतने में बेच रहे थे। तो मुझे लगा यार ये सस्टेनेबल बिजनेस कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें तो आपका कॉग्स बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। तो फिर बात नहीं बन पाई। देन अगेन मतलब मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में, देन आई कनेक्टेड फ्यू पीपल। तो एंड गौरव का कहना था यार कि मैं क्वालिटी बेचूंगा, शायद मुझे महंगा बेचना पड़े, विच इज़ फाइन। तो आई थॉट कि यार बंदा जेन्युइन है, बहुत पैशनेट है, तो करते हैं साथ में। एंड देन वरुण ऑल्सो एंटर्ड इन द बिजनेस। वरुण एज अ इन्वेस्टर केम इन। तो आई सेड टू वरुण कि अगर आप भी आते हो तो मेरा भी कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। वरुण ऑल्सो एंटर्ड इन द बिजनेस। देन वी कनेक्टेड एंड वी स्टार्टेड बीस लाइफ। दैट इज अमेजिंग यार। तो जब ये कॉन्वर्जेशन हुआ था एंड समथिंग अराउंड दिस पार्टनरशिप बिटवीन यू थ्री, शार्क टैंक भी बात हुई थी कि गौरव एंड वरुण के 30-40% इक्विटी है, जबकि यू हु सीम लाइक द वन जो सीईओ भी हैं, जो एवरीथिंग रन कर रहे हैं, उनका सबसे छोटा स्टेक है अमंग द 3 co-founders, समथिंग व्हिच द शार्क्स वर आल्सो नॉट वेरी हैप्पी अबाउट। तो जब आपका डिस्कशन हुआ था, हाउ डिड दीज नंबर्स कम कि इनका इक्विटी इतना है, इनका इक्विटी इतना है, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन नहीं आया? ऑनेस्टली एज अ व्यूअर मेरे दिमाग में भी ये थॉट था कि डेफिनेटली वरुण कम्स विद हिज ओन एक्सपीरियंस and money. Flying Beast comes with his own experience, money, and the reach he has, and the expertise he has. But ultimately, you are the one जिनका एक तो full bread and butter ये होगा, and जो ultimately इसको run कर रहे हैं। तो इनका भी इतना कम क्यों इक्विटी है? मेरे भी दिमाग में क्वेश्चन आया था यार। एक्चुअली ना हमारी एक्चुअली थोड़ा सा ना हम सोचते गलत है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। मतलब आई हैव नोन सो मेनी पीपल यार जो ब्रिलियंट है एक्चुअली, मतलब फोड़ देंगे अगर वो कुछ बिजनेस शुरू करेंगे। बट वो ये सोचते हैं मैं 100% पे शुरू करूँ, इसलिए वो शुरू कर ही नहीं पाते। एंड क्या होता है ना, हर बंदे की एक्सपर्टीज होती है। अब ऐसे बहुत सारे सीईओज में अगर बताऊं आपको तो वो 1% इक्विटी पे भी वर्क करते हैं, ठीक है। माई ओनली पॉइंट इज कि यार वरुण जो आ रहे हैं, वरुण पहली बात तो एक बंदा जब प्री सीड राउंड अगर मैं बोलूँ आइडिएशन पे जो पैसा डाल रहा है, यार 2 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है। करेक्ट। आप आज के टाइम पे अपने किसी एम्प्लॉय के पे 2 करोड़ रुपए डालोगे तो कितने एक्सपेक्ट करोगे? 10%? नहीं ना। नहीं। अब वो एंगल से सोचो, ठीक है। आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि यार अब ये बिजनेस बड़ा बन गया है, बट जब बिजनेस बड़ा नहीं था यार, हमने बना लिया वो थोड़ा बिजनेस बड़ा। मतलब ऑब्वियसली गौरव की एक्सपर्टीज है, मुझे थोड़ा बिजनेस नॉलेज है, बट यार पहले तो हमने खुद नहीं सोचा था कि इतना बड़ा बिजनेस बन जाएगा। उस टाइम पे वरुण ने हम पे ट्रस्ट किया, 2 करोड़ रुपए डाले। तो एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो 30% इज अ वेरी गुड इक्विटी। मतलब अगर मैं किसी और के पास जाता तो शायद मुझे ज़्यादा इक्विटी देनी पड़ जाती, ठीक है। तो एक वो हो गया वो वाला एंगल, ठीक है। अब आई विल कम टू द सेकंड पार्ट इज व्हाई गौरव ओन 40% ऑफ बिजनेस। यार ये जो बिजनेस है ना बीस्ट लाइफ, ये गौरव एक्चुअली लास्ट 15 साल से चला रहे हैं। गौरव इज अ इन्फ्लुएंसर फ्रॉम लास्ट 15 years आज फिट मसल टीवी, जो उन्होंने फिट मसल टीवी चालू किया था। तो यार ये जो ट्रस्ट वो लाए हैं ना, तो ये 15 साल की मेहनत है उनकी। तो मैं ये नहीं कह सकता यार कि ब्रांड मैं चला रहा हूँ, नहीं यार, वो इन्वॉल्व है पूरा बिजनेस में। ही इज अ वन जो हर प्रोडक्ट सैंपल को टेस्ट करते हैं। मतलब ही इज अ वन जो प्रोडक्ट, अब जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जैसे हमारा वेट गेनर है, एक प्रोडक्ट है। वेट गेनर ना गौरव ने बोला कभी मत खाओ। अपनी थ्रू आउट लाइफ जब भी वो इन्फ्लुएंसर थे, तो अभी भी वैसे हैं, बट हाँ उन्होंने कभी नहीं बोला कि आप वेट गेनर खाओ। तो वेट गेनर यार हमें लॉन्च करना था, क्योंकि वो एक कैटेगरी बहुत बड़ी कैटेगरी है। तो मैंने गौरव को बोला भाई यार ये लॉन्च करना है। बोला यार राज मैं ना इस पर बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि अगर आप ना आज जाओ अमेजोन पे सर्च करो वेट गेनर, आपके पास बहुत सारे वेट गेनर्स आ जाएंगे। आप सबके बैग में देखना पहला इंग्रेडिएंट क्या होगा, मैल्टोडेक्सिन। अच्छा, ठीक है। और वो इंग्रेडिएंट हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता, बेसिकली उसका शुगर स्पाइक डबल है। आप 1 चम्मच चीनी खाओ, 1 चम्मच वो खाओ मैल्टोडेक्सिन खाओ, तो शुगर स्पाइक डबल हो जाएगा। तो बेसिकली जो भी वो खाता है, एंड अगर मैं बात करूँ तो हर बच्चे ने ना, माँ ने हर बच्चे को इंडोरामास खिलाया हुआ है। आपने शायद किसी ने खाया होगा आपके जान पहचान में। इंडोरामास एक ब्रांड है। मेरी मम्मी ने नहीं खिलाया। मेरी परवरिश खराब हुई है क्या? कुछ ऐसा कुछ कॉमन है क्या इंडिया में? हाँ, इंडोरामास मतलब जो बच्चे, जैसे मैं तो मतलब हष्ट पुष्ट हूँ, बट जो पतले होते हैं तो उनको इंडोरामास खिलाया जाता है, ठीक है। उसमें भी माल्टोडेक्सिन होता है, ठीक है। तो आई गेव, मतलब तो हमने डिसाइड किया यार कि इसको लॉन्च तो करना है, बट अब कैसे अच्छे से लॉन्च करें। देन वी केम अप विद अ आइडिया कि यार इसमें ना कुछ अच्छी चीज़ डालते हैं, थोड़ी महंगा होगा चलेगा, महंगा बेच लेंगे, लोगों को टेस्ट कराएंगे, लोगों को सैंपल कराएंगे, तो लोग खाएंगे और पसंद करेंगे। हमने उसको बनाया बार्ली एंड मिलेट एक्सट्रैक्ट से। तो उसका जो बेस है दैट इज बार्ली एंड मिलेट एक्सट्रैक्ट। अब उसका अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट की ना, यार कंप्लीटली चेंज है। किसी ने अगर कोई भी मास गेनर खाया हुआ है वो एक बार हमारा ट्राई कर ले, आई एम 200% श्योर कि वो हुक्ड हो जाएगा इस प्रोडक्ट से, एंड वो हो रहा है। अगर मैं बात करूँ तो वी आर ऑलरेडी कमिंग अंडर 10
इन Amazon, मतलब हम टॉप 10 रैंक में आते हैं, Okay. तो मतलब यार वो बंदा इतना घुसता है ना कि एक्चुअली यार कंपनी में क्या मेन चीज़ होती है, प्रोडक्ट, उस बंदे ने वो सब कुछ बनाया है। एंड प्लस ही इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस यार कंप्लीटली, मतलब वो मार्केटिंग के मेजर डिसीजन वही लेते हैं। Okay. ठीक है, सो आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे मैंने सेल्स संभाली है, ऑपरेशन संभाला हुआ है, फाइनेंस संभाला हुआ है, एंड ही कम फ्रॉम बैकग्राउंड जहाँ पे उन्होंने मार्केटिंग संभाली है, प्रोडक्ट ही नोज इन एंड आउट। Correct. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीपल हु इज रनिंग द बिजनेस। तो वो कहना गलत होगा कि मैं चला रहा हूँ या वो चला रहे हैं या फिर कोई और चला रहा है, तो वो थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगता है वो कहना गलत है। एंड आई फील यार मैं तो मतलब आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑफ दिस पॉडकास्ट एज वेल, यार जब मैं जॉब कर रहा था ना तब भी मैं 20-20 घंटे काम करता था और सैलरी उठाता था। अब मैं सैलरी भी ले रहा हूँ, इक्विटी भी है, और 20 की जगह शायद 21 हो गया होगा। नारायण मूर्ति विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू। यार मतलब मैं ना अगेंस्ट नहीं हूँ उनके। अच्छा, हाँ, What do you think by the way of this whole thing which is happening recently कि work 90 hours या फिर ये वर्क लाइफ बैलेंस वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, या फिर डोंट लुक एट योर वाइफ, या फिर वो कुछ अराउंड योर वाइफ ऑन संडेज कुछ तो था। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? यार आपके हिसाब से एलन मस्क कितना काम करता होगा? आई थिंक 16 hours। एग्जैक्टली, सो माई पॉइंट इज यार जिसको बड़ा बनना है, ठीक है, पीयूष ने भी हमारे शार्क टैंक पे कमेंट किया ना यार, वो 20 घंटे आज भी काम करता है। तो सो इट डिपेंड्स आप चाहते क्या लाइफ से। इफ अ पर्सन फील्स कि यार मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो यार फिर वैसी ही ग्रोथ होगी। यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी आपकी 50% हर साल ग्रोथ हो। करेक्ट। देन यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ यार आपकी 5-10% ग्रोथ हो ईयर ऑन ईयर, आप चलते रहो, बढ़िया एंजॉय करते रहो लाइफ को। एंड इफ यू नीड कि यार मुझे तो ना मचाना है लाइफ में, मुझे अब जैसे आई स्टार्टेड फ्रॉम 5,000 अ मंथ, मेरी 5,000 रुपये पहले मंथ की सैलरी थी मेरी। ओके। व्हेन आई स्टार्टेड एज मैं मारुति शोरूम में गाड़ी बेचता था। अच्छा। 4,500 रुपीज़ मेरी मंथली सैलरी थी। तो मैंने वहाँ से शुरू किया यार। अब अगर मैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोचता क्या मुझे इतने पैसे मिलने हैं तो मैं इतने ही काम करूंगा, तो पहुंच जाता 50,000 तक, है ना। ट्रू। तो मैंने मेहनत की तो मैं वहां पहुंच गया। अब किसी को मेहनत करनी है तो भाई वो पहुंचेगा अच्छी जगह पे, किसी को मेहनत नहीं करनी तो वो आराम से पहुंचेगा, वो कम कमाएगा, सिंपल। तो मैं किसी पे प्रेशर नहीं डालता कि यार आप 20 घंटे काम करो, आप 25 घंटे काम करो, आप ये काम करो, वो काम करो। नहीं यार, सिंपल है। मतलब अगर आपको काम करना है तो आप करो, नहीं करना है तो भाई आप दूसरी कंपनी देख लो, सिंपल। मेरा ना इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक आता है जब ये वाला डिस्कशन होता है, एंड आई ऑल्सो लाइक सॉर्ट ऑफ अग्री कि वर्क लाइफ बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, बट मैं हर एक को ना ये बात बोलता हूँ कि तुम ऐसे सोचो, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। करेक्ट। वी वांट टू बिकम अ सुपर पावर, वी वांट टू कॉम्पीट विद यूएसए, चाइना एंड ऑल दी डेवलप्ड कंट्रीज। अब तुमको एक बात बताओ, एक कॉलोनी में एक बहुत ही अमीर घर का लड़का है और एक बहुत ही गरीब घर का लड़का है। गरीब घर के लड़के को अमीर घर के लड़के से कॉम्पीट करना है। करेक्ट। अमीर घर का लड़का ना ही ज्यादा पढ़ता है ना ही ज्यादा काम करता है, वो फिर भी उसी स्टेटस पे रहेगा। करेक्ट। बट गरीब घर का लड़का बिकॉज ऑफ हिज अनलकीनेस या एनीथिंग, वो उसकी लाइफस्टाइल एंजॉय नहीं कर वो उसके जैसा काम नहीं कर सकता अगर उसको अपने आप को अपलिफ्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ही माइट बी अनलकी, उसकी गलती नहीं है कि वो ऐसा क्यों पैदा हुआ, बट अब अगर उसको उससे कंपटीशन करना है कि मेरे को भी उसके लेवल पे पहुंचना है, तो ही कांट से कि मैं उसके जितना ही काम करूं, मैं उसकी इतनी पढ़ाई करूं। इस बंदे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल यार। तो ऑन एन इंडिविजुअल लेवल डेफिनेटली वर्क लाइफ बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, but I think what everyone wants to say is कि as an economy if we really want to get where we want to go, हमको वो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। यूएसए में, यूके में, यूरोप में वर्क लाइफ बैलेंस इज अंडरस्टैंडेबल फॉर देम, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत ही हायर लेवल पे पहुंच चुके हैं। करेक्ट करेक्ट। हमें अगर उस लेवल पे पहुंचना है तो यार हमें ना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, हमें फॉर सम इयर्स वर्क लाइफ बैलेंस भूलना पड़ेगा इन अ जनरलाइज्ड वे। हाँ हाँ, और आप इंजॉय कर सकते हो यार वर्क लाइफ बैलेंस के बिना भी। मतलब मैं यार बहुत काम करता हूँ बट आई स्टिल एंजॉय विद माय फैमिली। मैं अपने पेरेंट्स को टाइम देता हूँ, अपनी वाइफ को टाइम देता हूँ। ऐसा थोड़ी ना संडे को मैं वाइफ की तरह देखता नहीं हूँ। अच्छा। मेरी वाइफ मुझे मार देगी। यार वहां पे तो आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हाँ, जब ऐसे रिमार्क्स यार यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ एज वेल। मतलब आपको अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी है। मैं हर 6 महीने में एक ब्रेक लेता हूँ, 3-4 दिन के लिए अपनी वाइफ से कहीं घूमने जाता हूँ। अच्छा। तो हाँ, मतलब दैट इज देयर। अभी ऐसे मैं महाकुंभ होकर आऊंगा, कुछ दिनों में मैं जा रहा हूँ। अच्छा। अपनी वाइफ को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके और उनके पेरेंट्स को लेके, वी ऑल 6 पीपल आर गोइंग फॉर महाकुंभ। वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे, 2-3 दिन वहां रहेंगे। तो मतलब विल एंजॉय ओवर देयर, क्योंकि काम तो देखिए चलता रहेगा। करेक्ट। आप 20 घंटे लगातार 365 दिन काम नहीं कर सकते। ट्रू। हाँ, जब जरूरत है तब आप काम करो।
और जब आप ब्रेक ले सकते हो तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो। इसमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं कर रहा हूँ अभी, लाइक बेसिकली एज अ फाउंडर एंड एज अ यंग फाउंडर आई नो कि आई नीड पीपल जो वर्क लाइफ बैलेंस शायद से नहीं करना चाहिए आइडियली अगर उनको इस वाले रोल में आना है, बट आई ऑल्सो नो कि सम पीपल वांट वर्क लाइफ बैलेंस एंड सम पीपल माइट बी रेडी टू डू दैट टॉक्सिक हसल विद मी कि भाई मैं 7 दिन काम कर रहा हूँ, 15 घंटे तू भी कर, बट देन हाउ डू आई मेक समवन वर्क लाइक दैट एट द पे स्केल ऑफ एन एम्प्लॉय, है ना। तो मैंने इसमें क्या सोचा हुआ है, मैं सेम रोल के लिए ना 2 हायरिंग निकाल रहा हूँ। अच्छा, एक मैं निकाल रहा हूँ ब्रो, यू वर्क 5 to 6 days a week, 10 hours, it's more than 9 but it's a startup, so this is a normal. yes. Other option is you work 7 days a week like me, you work 15-16 hours. In option 1 you take 50,000 salary, मैं तुमको उतना ही काम कराऊंगा। अगर तुम रेडी हो भाई कि तुम मेरे लेवल पे काम करोगे, मैं आपको 1 लाख रुपए सैलरी दूंगा, डबल द सैलरी फॉर एग्जैक्टली द सेम रोल। इफ यू कमिट कि ब्रो मैं आपकी तरह काम करूंगा, आपकी तरह हसल कर लूंगा, टॉक्सिक हसल करने को रेडी हूँ कुछ महीने के लिए, मेरे को भी अपने आप को अपलिफ्ट करके इस लेवल पे लाना है। तो दिस इज अ थिंग विच आई एम डूइंग राइट नाउ फॉर 1 or 2 रोल्स। एक नॉर्मल हायरिंग है 50-60K की नॉर्मल लाइफ, हसल करोगे मेरी तरह, टॉक्सिकली करोगे मेरी तरह, बिल्कुल फाउंडर की तरह, आई विल पे यू डबल द सैलरी। नहीं यार, इट्स व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? नहीं यार, सो मेरा ना मतलब मैं सैलरी पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता। रीजन है वो 50,000 85,000 है, तो मेरे यहाँ ना थोड़ा सिस्टम अलग है। सैलरी मैं उतनी देता हूँ, ओके ठीक है, लेकिन हाँ जो मेरी तरह हसल कर रहा है, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी मेरे साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे साथ पहले काम किया हुआ है, सो बेसिकली मैं उनको जानता हूँ पहले से, ठीक है, और कुछ नए लोग भी जिनको मैंने हायर किया है। एंड मेरे इंटरव्यूज ना यार इंटरव्यूज नहीं होते, मेरे डिस्कशन होते हैं। ओके हाँ, मैं इंटरव्यूज नहीं लेता, मैं डिस्कशन करता हूँ लोगों के साथ। ओके, तो ये एक तरीके का हायरिंग का कुछ है। नहीं, आई कांट हायर यू, आपको मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। अरे तो मैं क्या बोलता हूँ ना यार, मैं लोगों से सामने से बोलता हूँ कि यार देखो इतनी मेहनत है और मुझे ये रिक्वायरमेंट है, अगर तुम आते हो तो मेरे से ईसॉप्स ले लो, बिकॉज आई नो द वर्थ ऑफ ईसॉप्स। आज मेरी कंपनी यार मतलब 100 करोड़ की वैल्यूएशन की है, कल ये 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन की हो गई ना, तो जिस बंदे को मैंने ईसॉप्स दिए हैं वो बंदा करोड़पति होगा। तो लाइक अगर मैं बात करूं तो मेरी टीम में कुछ लोग हैं, 5 लोग ऐसे हैं जो मेरे जितना काम करते हैं, आई कैन से दिस। एंड एक्चुअली पता है यार, बिजनेस ना फाउंडर्स तो बनाते ही हैं, बट 50% फाउंडर्स बनाते हैं, 50% की टीम बनाती है। तो आपको उनको रिवॉर्ड देना भी बहुत ज़रूरी है। सो आई हैव गिवन देम ईसॉप्स, अ शेयर ऑफ माई कंपनी। जब हम बढ़ेंगे तो वो भी बढ़ेंगे। एक बार एक्सप्लेन टू द व्यूअर्स हाउ ESOPs वर्क। लाइक आई नो, बट आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो डोंट नो, लाइक एवरीवन नोज ESOPs इज कि ओके एम्प्लॉय का कंपनी में स्टेक है, बट दे फील कि आते ही स्टेक मिल जाता है, बट आई नो ऐसा नहीं होता, एक वेस्टेड पीरियड होता है, क्लिफ होता है। करेक्ट। एक बार आप एक्सप्लेन कर दो कि ESOPs वर्क कैसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यार। सो बेसिकली ESOP इज जस्ट लाइक नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। मैंने एक बंदे को अपनी कंपनी में सपोजली 10 शेयर दे दिए, ठीक है, तो अब ये 10 एक हो गया इसका क्लिफ पीरियड, ठीक है। जैसे मैंने उसको ESOP दिया, ज्वाइन कराया, तो ऐसा नहीं उसके पास 10 के 10 पहुंच गए, ठीक है। पहले वो 1 साल मिनिमम काम करेगा तो उसको 25% मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली उसको 10 का 2.5 शेयर मिल गया, ठीक है। फिर उसके अगले साल ये मिनिमम है, मतलब अगर आपने 11 महीने में छोड़ दिया तो उसको कुछ नहीं मिला। अगर 1 साल काम कर लिया तो उसको 2.5 शेयर मिल गए। अब वेस्ट कब होंगे वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। हर साल आपको 2.5 शेयर मिल जाते हैं। इट्स बेसिकली यू कैन से FD ऑफ योर्स, कि बंदा मेरे पास 4 साल टिका भी रहेगा अगर उसको उतने शेयर्स चाहिए, ठीक है। अगर 4 साल से पहले, अब जैसे 2 साल उसने काम किया, ठीक है, 2 साल नहीं 1 साल 6 महीने काम किया सपोजली, तो हमने एक कॉन्सेप्ट क्या रखा हुआ है कि हम ना 1 साल के बाद क्वार्टरली देते हैं उसको, हर क्वार्टर में उसे वो मिल जाएगा बेसिकली। तो 1 साल 3 महीने काम किया तो 1 साल 3 महीने के हिसाब से उसको मिल गए, मिनिमम 1 साल तो रहना है, ठीक है। तो आपको 4 साल में आपको 10 के 10 शेयर मिल गए, ठीक है। अब वो हो सकता है 1 साल वाला वेस्ट हो गया, मैंने एक राउंड पैसा उठाया किसी से, इन्वेस्टर से किसी से पैसा उठाया, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो उसे उसका पैसा दे सकता हूँ उस टाइम पे जो मेरी वैल्यूएशन चल रही होगी। आज जैसे 100 करोड़ के ऊपर, 100 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन है, आपका शेयर, एक मैं नंबर इजी करने के लिए बोलता हूँ, 100 रुपए का है, ठीक है। ये थोड़ी बढ़ गई तो ये 200 रुपए का हो गया शेयर आपका, तो आप चाहो तो बेच दो शेयर और पैसे ले लो अपने। तो वो अगर बेचता है शेयर, लेट से 200 रुपए का मैं बेचना चाहता हूँ, तो वो खरीदेगा कौन मेरा शेयर अभी? 200 वही मैंने था ना, जैसे आप फंड रेज कर रहे हो, एट दैट टाइम ओनली दिस कैन हैपन। अच्छा, या फिर आप लिस्टेड तो मैं जो 200 का शेयर बेच रहा हूँ, जो इन्वेस्टर इक्विटी ले रहा है उसमें से मे बी कुछ अमाउंट ESOP से आप कर सकते हो। ओके, सो ESOP आप बेसिकली तभी सेल कर सकते हो अगर अभी तक IPO या सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड ना हो, जब कोई बंदा नया आके इन्वेस्ट कर रहा है। करेक्ट। जब भी आप कोई नया राउंड रेज करते हो तब आप कर सकते हो।
इंटरेस्टिंग. सो थोड़ा सा अगर हम लोग अभी अपने प्रोटीन्स वाले डिस्कशन पे आए, लाइक रिसेंटली पिच के टाइम पे विनीता ने भी कहा था कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि काफ़ी सारे जो प्रोटीन ब्रांड्स के क्लेम थे वो शायद क्लेम्स ही रॉन्ग थे, या फिर जो रिजल्ट बोलते वो आता नहीं, या इंग्रेडिएंट्स में कुछ गलत था, काफ़ी कुछ हुआ था. एंड आपने भी कहा था कि 70% जो ब्रांड्स हैं इंडिया में वो जो क्लेम्स करते हैं वो सारे क्लेम्स गलत होते हैं. तो व्हाट आर दीज ब्रांड्स, इफ़ यू कैन टेल द व्यूअर्स कि यार ये ब्रांड से बच के रहो, एंड व्हाट आर दीज क्लेम्स जो कि गलत निकलते हैं बाद में. यार मैं नाम तो नहीं ले सकता बेसिकली, ठीक है, बट देखो क्या है ना, अब वैसे मैं बताता हूँ आज के टाइम पे जो प्रोटीन बिक रहा है, यार अगर कोई भी बंदा ना प्रोटीन बेच रहा है 2,000 रुपये किलो, 2,000 रुपये से कम में पर केजी में, यार तो वो खरीद ही रहा है उतने में, तो बेचोगे कैसे? तो मतलब कुछ ना कुछ झोलमाल कर रहा होगा वो. वेरी सिंपल. अगर मैं बात करूँ तो आप 24 ग्राम प्रोटीन लिख रहे हो डिब्बे पे, बट अंदर टेस्टिंग पे 12 ग्राम निकलता है. बट कोई चेक तो नहीं कराता है. एज अ कंज्यूमर आपने कितनी बार प्रोटीन चेक कराया बताओ आप? कभी नहीं. तो फिर आपने तो सिर्फ देखा ब्रांड है यार, ये उसका सेलिब्रिटी है जो कर रहा है, तो कर ले तो आप तो. वेरी सिंपल. तो वही होता है यार. तो ब्रांड्स बेसिकली, और देखो एक तो पहली बात तो प्रोटीन कम निकला, उसके बाद प्रोटीन इतनी महंगी कमोडिटी है कि वो ना लोग डिस्कार्ड नहीं करते. तो बेसिकली क्या होता है कि प्रोटीन की एक्सपायरी है 2 साल, एक्सपायरी के बाद भी वो माल बिकता है. ओके. बट ये प्रोटीन मिलता कैसे है? मतलब 2 क्वेश्चन है मेरे. हाँ. एक आप कह रहे हो कि प्रोटीन ही इतना महंगा है. हाँ. थोड़ा सा इफ यू कैन क्वांटिफाई कि भाई इतने ग्राम प्रोटीन मार्केट में जो बना रहे हैं उसको तो इतने ग्राम का मिलता है प्रोटीन, इतने प्राइस का, लेट्स से 100 ग्राम. सेकेंडली आप कह रहे हो कि प्रोटीन मिलता है, बट वो प्रोटीन क्या है जो मिल रहा है? मतलब सो बेसिकली प्रोटीन पाउडर होता है, ठीक है, यूरोप से आता है. देखो इंडिया में प्रोटीन उतना बन नहीं सकता. ओके. ठीक है. ऐसा क्यों? द रीजन इज चीज कंजम्पशन हमारे यहाँ बहुत कम है. प्रोटीन बनता कैसे है? बेसिकली प्रोटीन बनता है दूध से. दूध में आप दूध फाड़ते हो तो पनीर अलग निकल जाता है, जिससे आप पनीर और चीज़ बनाते हो. और जो पानी निकलता है दैट इज प्रोटीन. ओके. इंडिया में हम लोग जो खाते हैं पीते हैं बेसिकली हमें दूध ज़्यादा पिया जाता है. Okay. चाय ज़्यादा पी जाती है. ठीक है. चीज़ कंजम्पशन तो है नहीं हमारे यहाँ. यूरोप में बहुत है चीज़ कंजम्पशन, तो वहाँ से हमारा प्रोटीन आता है. ओके. तो मैक्सिमम प्रोटीन इंडिया में इस वक्त की तरीके से इम्पोर्ट हो रहा है. यार 95% से प्लस जो इंडिया में प्रोटीन बिक रहा है ना, वो इम्पोर्ट हो रहा है. अब प्रोटीन भी क्या है, मल्टीपल क्वालिटीज़ का आता है. एक आता है सपोजली, अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊँ तो एक आता है 100 रुपये का, एक आता है 80 का, एक आता है 60 का. ठीक है. अब वो 60 वाला जब एक्सपायरी में चला जाता है तो वो 40 का हो जाता है. अब ऐसे किसी प्रोटीन पाउडर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, सपोजिटली किसी ने 100 रुपये में खरीदा था, कुछ प्रॉब्लम आ गई, एनीथिंग, ठीक है, आया खराब हो गया, कुछ हो गया, तो वो वापस होने जाता है. और 100 रुपये अपने कौन बर्बाद करेगा? क्योंकि 100 रुपये की बात नहीं हो रही है यहाँ, तो बात हो रही है 1,500 रुपये किलो टाइप्स की. करेक्ट. तो वो कुछ ना कुछ मिक्सिंग करके, फ्लेवरिंग मिक्सिंग करके बेच दिया जाता है किसी ने किसी को. मतलब आई कांट टेक एनी नेम्स, बट हाँ होता है ये चीज़. एक रूल ऑफ थंब ये कि अगर आपका प्रोटीन का बॉक्स, अच्छा कितने किलो के बॉक्स की बात हो रही है? यार हम 1 kg के बॉक्स की बात कर रहे हैं. 1 kg कॉन्सेंट्रेट इस टाइम पे 2,000 से कम में नहीं बिक सकता. तो अगर बिक रहा है 2,000 से कम, मतलब कुछ शेडी एक्टिविटी मोस्ट लाइकली हो रही है. यार एक बात बताओ, मतलब कोई चाचा भतीजा तो है नहीं जो मेरे को सस्ते सस्ते में देगा कि अपना लॉस पे लेगा. अच्छा आप बताओ. करेक्ट. नहीं लेगा ना लॉस, तो कोई कैसे दे सकता है? 2,000 क्या मतलब, मैं तो सही बताऊं तो कॉन्सेंट्रेट अनफ्लेवर्ड देगा वो. तब भी वो, कल मैं कैलकुलेशन कर रहा था अपनी कॉक्स के हिसाब से, तो मैं 2,400 से कम में नहीं बेच पाऊंगा. मतलब मैंने राइट नाउ जो प्राइस रखा है, कल से हमारी वेबसाइट पे हो गया है 2,300 के आसपास का. तो अब मैंने सेल पे उसको बोला है कि भाई सेल पे थोड़ा कम करना, उससे नीचे मत जाओ. क्योंकि कॉक्स मतलब यार, मतलब लिटरली एज अ ब्रांड हम बर्न नहीं कर सकते ना. ऊपर से भी फंडिंग तो मिली नहीं है भाई. करेक्ट. एज यू नो फंडिंग है तो आपके पास यूट्यूब एड रेवेन्यू इतना आ रहा है, वो यूट्यूब आपको डायरेक्ट फंड कर रहा है. बट कमिंग टू दिस थिंग अराउंड यही कि इंग्रेडिएंट्स का इशू, योर क्रेडिबिलिटी, एंड आपने 10 लाख वाले चैलेंज की बात करी. सो एक बार आप व्यूअर्स को बता दो कि जिन लोगों ने आपका शायद पिच नहीं देखा हो या भूल गए हो कि व्हाट इज दिस 10 लाख चैलेंज. एंड ऑल्सो आज तक किसी ने भी एटलीस्ट क्लेम करने की कोशिश की, आई एम श्योर करी होगी, शायद गलत निकले होंगे, कुछ हुआ होगा. किसी ने नहीं किया, किसी ने क्लेम ही नहीं करा. अच्छा क्या है चैलेंज, क्या एक बार आप बताओ एंड क्या रहा है अभी तक? सो यार बेसिकली ना क्या होता है, ब्रांड्स ना बहुत सारे लेबल लगा देते हैं अपनी पैकेजिंग में कि यार हमने ना यहाँ से टेस्ट कराया, ठीक है, हमने यूरोप से इस एजेंसी से टेस्ट कराया. यार अब यूरोप वाले तो आ नहीं रहे हैं आपकी फैक्ट्री में और लेके जा रहे हैं सैंपल. आप उन्हें 2-3 डिब्बे भिजवा देते हो कि भाई ये रहा सैंपल और आप ये टेस्ट करके मुझे रिपोर्ट भेज दो. उन्होंने रिपोर्ट भेजी, आपने करा लिया और उसको पैकेजिंग में डाल दिया. आपको देने पड़ गए 10-20 लाख रुपए वहाँ पे. तो यार हमने ये सोचा कि यार मैं वहाँ पैसे दूँ, टेस्ट कराऊँ, क्या फ़ायदा. मैं एक काम करता हूँ, चैलेंज दे देता हूँ.
यार मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, ये मुझे पता है, करेक्ट, मेरी इंडियन ऑडियंस है, मुझे पता है कि भाई ये टेस्ट करें। आप कोई भी बंदा नॉर्मल ऑडियंस में से टेस्ट कर सकता है मेरा प्रोडक्ट। आप किसी लैब को भेज दो, आप टेस्ट कराओ, अगर मेरा प्रोडक्ट टेस्ट में फेल हो जाता है, उसमें प्रोटीन कम आता है, मतलब कुछ या फिर गड़बड़ निकलती है, 10 लाख रुपए मैं आपको दूंगा। इट्स अ मतलब क्लियर थिंग्स कि यार मतलब मेरे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम निकलेगी, 10 लाख मैं दूंगा आपको। अब तक हमने किया है आज तक, और बहुत सारे लोगों ने टेस्ट कराया होगा यार, ऐसा तो है नहीं टेस्ट नहीं कराया होगा, बट हम आए हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग। एक तो आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को एक तरीके से ओपन सोर्स कर दिया है, करेक्ट, कि भाई मैं कहाँ किसी की टेस्टिंग कर रहा हूँ, सही निकले गलत दिखे कोई करके दिखा। मैं गवर्नमेंट से टेस्टिंग कराता हूँ, NABL लैब से टेस्टिंग कराता हूँ, और हमारी टेस्टिंग ना वैसी होती है कि हम NABL लैब के बंदे को बोलते हैं कि आप आओ हमारी फैक्ट्री, हमारे बहुत सारे सैंपल्स रखे हुए हैं, जो भी प्रोडक्शन हमारा हुआ है वो रखा हुआ है, प्रोडक्ट्स रखे हैं, वहाँ से आप निकालो और अपनी टेस्टिंग करो। सो आप हमारी लैब रिपोर्ट में भी देखोगे तो ये दिखेगा आपको। ठीक है, तो हमने बहुत क्लियर रखा हुआ है। अभी जो रिपोर्ट आई थी, जो विनीता जी ने जिसकी बात की थी, तो उस रिपोर्ट के टाइम पे वो जो एनालिसिस हुआ था, क्या आपका ब्रांड भी नहीं, तब हमने लॉन्च ही नहीं किया था यार, तब तक लॉन्च ही नहीं हुआ था। वाज दैट रिपोर्ट लाइक मोर सॉर्ट ऑफ यूरेका मोमेंट कि यार इतना प्रॉब्लम है तो हमें तो फॉर श्योर करना चाहिए? नहीं यार, मतलब हाँ, मतलब वो रिपोर्ट आई कांट से यूरेका मोमेंट थी, बट हाँ मतलब तब मुझे ये लग गया था कि यार, तब हमारा डिस्कशन हो रहा था, तब मुझे लगा था यार कि इस इंडस्ट्री में ना बहुत कुछ कर सकते हैं, और जेन्युइन यार इंडिया में ना वो प्रॉब्लम नहीं है, लोग महंगा खरीद सकते हैं अगर आप उन्हें क्वालिटी दो तो। करेक्ट, और महंगा खरीद रहे हैं ना, हमारा तो बिक रहा है ना यार। फर्स्ट डे 1 आवर हमने 1 करोड़ की सेल करी, तो बिक रहा है ना, कोई ना कोई तो खरीद ही रहा है ना। और प्लस हमारे तो रिपीट भी बहुत अच्छे हैं, मतलब लोगों को पसंद आ रहा है तभी खरीद रहे हैं, क्योंकि एक बार बिकना इट्स फाइन, मतलब एक बार आप गौरव के बहुत बड़े फैन हो, आपने खरीद लिया, करेक्ट, ठीक है, बट दूसरी बार क्यों खरीदोगे, तीसरी बार क्यों खरीदोगे? करेक्ट। मैं लोगों से मिलता हूँ यार, मतलब मैं वी एक्चुअली मीट पीपल, मी एंड गौरव, हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो हम अपने ऑफिस में बुलाते हैं लोगों को कि भाई जिन्होंने 10 बार खरीद लिया है, उनसे बात करते हैं यार क्यों खरीदा, उनसे पूछते भी हैं कि और क्या प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए। अब ऐसे रोटी प्रोटीन वाला जो आइडिया आया था मैं, वो वहीं से आया था। क्या है रोटी प्रोटीन? नया कुछ कॉन्सेप्ट है? अरे यार ये तो मतलब काफी क्रेजी कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया का जो प्रोटीन इनटेक है वो बढ़ा देगा। ओके, हाँ, द रीजन इज यार, आप तो प्रोटीन ले लेते हो, व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स? वो तो नहीं खाते यार, वो नहीं पीते प्रोटीन। मतलब मैं अपने घर पे डिब्बा दे के आया, मैंने कहा मम्मी आप ये ना डेली आधा स्कूप 1 स्कूप पिया करो, ठीक है। वो मम्मी ने मेरे दर से पी लिया, ठीक है, 1-2 बार, उसके बाद से वो डिब्बा ना वैसे का वैसे रखा हुआ है, ठीक है। तो लोगों ने भी हमें बताया, तो यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी। अब हमने बात करी, गौरव ने रिसर्च करी कि यार क्या ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो कि हम डेली रूटीन में ऐड कर सकें। तो हमने रिसर्च निकाली कि यार प्लांट प्रोटीन ऐसी चीज़ है, अगर वो हीट स्टेबल बन जाए तो आप किसी भी अपनी सब्जी, आटा, रोटी सब में डाल दो और आप खा सकते हो उसको। तो हमने यार ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसमें सिंपल है, आप 1 स्कूप निकालो और आप आटे में, जो आप आटा है आपका, उसमें 1 स्कूप डाल दो और रोटी का आटा मार लो जो नॉर्मल मारा जाता है, और रोटी से तो बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना। और इसका बेस्ट पार्ट क्या है, अब ऐसे क्या है, मेरी मेड भूल जाती थी स्कूप डालना, तो मैंने क्या किया, अपने आटे के कंटेनर में मिला दिया। अच्छा, आधा किलो के आटे के कंटेनर में, 5 किलो के आटे के कंटेनर में आधा किलो मैंने प्रोटीन मिक्स मिला दिया। मैं आपके लिए भी लाया हूँ, आपको गिफ्ट करने के लिए, आप भी घर में यूज करना। और 10 किलो के आप कंटेनर में 1 किलो मिला दो, सिंपल, आप खा रहे हो। तो वो अपने आप में पूरा आटा नहीं है, इट्स लाइक आटा मिक्सर? नहीं, आटा नहीं है भाई, वो आटा खा लोगे तो आटा मार के खा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतना प्रोटीन तो ना खा लोगे एक बार में। वो आटा मिक्सर है, आप आटे में 1 स्कूप मिलाओ यार, उसमें 90% प्रोटीन है बेसिकली। आप 15 ग्राम के स्कूप में 13.5 ग्राम प्रोटीन है उसमें। क्रेजी प्रोडक्ट, मतलब। और मेन चीज क्या है, इट्स लाइक अ प्रोटीन पाउडर फॉर योर आटा बेसिकली। यस, कि हम लोग जैसे आप डोसे में डाल दो, आटे में डाल दो, किसी में भी डाल सकते हो। दाल आपने बनाई है, दाल आपने बना ली, उसके ऊपर डाल दो, सर्व कर दो, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। करेक्ट। एंड हमारी बात हुई थी कि हम लोग ये रोटी प्रोटीन का हम लोग गिव अवे करने वाले हैं, तो एक बार आप वो गिव अवे की डिटेल्स बताओ, क्या चैलेंज है एग्जैक्टली? यार चैलेंज ये है कि जैसे हमें पता है कि, मुझे पता है बेसिकली कि बॉडी वेट के हिसाब से कितना प्रोटीन खाना चाहिए। करेक्ट। तो जितने लोग सही बताएंगे, अपना बॉडी वेट डालो और कितना प्रोटीन खाना चाहिए ये बता दो, ठीक है। जो लोग सही बताएंगे उसमें से 10 लकी विनर को मैं रोटी प्रोटीन फ्री दूंगा, ठीक है। एंड 3 लकी विनर को मैं 20 लाइफ का प्रोटीन पाउडर का बॉक्स भी फ्री दूंगा। चलो डन। तो टोटल वी आर डूइंग 13 गिवअवेज। 13 गिवअवेज। करना क्या है, एक बार वापस रिआइटरेट कर देता हूँ। आपको पहले खुद ही पता करना है कि एक ह्यूमन बॉडी को, एवरेज या इंडियन को, कितना बेसिकली प्रोटीन इंटेक होना चाहिए डेली। एंड देन आपको कमेंट्स में बताना है कि मेरा बॉडी वेट इतना है एंड मेरे लिए अकॉर्डिंगली इतना प्रोटीन इंटेक बनता है। 10 लकी विनर्स को
रोटी राज प्रोटीन। भाई की तरफ से रोटी प्रोटीन मिलेगा, 3 लकी विनर्स को मैं अपनी तरफ से इनका जो हाईएस्ट वाला प्रोटीन शेक का बॉक्स है वो मैं दूंगा। डन। एंड जिनको कंफ्यूजन है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, अभी पॉडकास्ट में मैं आगे इनसे वो एग्जैक्ट नंबर भी पूछूंगा। सो यू हैव 2 ऑप्शंस, यू वेट, फाइंड आउट एंड देन आंसर, या फिर यू गो इन गूगल, फिगर आउट द राइट आंसर एंड कमेंट करके मेरे को बताओ। एंड मेरे को एक बात बताओ, हाँ लेट्स से मेरे पास इतने पैसे नहीं है भाई, मैं नहीं ले सकता 2000-4000 का भी बॉक्स नहीं ले सकता। आई एम फ्रॉम अ वेरी लेट्स से अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड बट आई वांट टू टेक प्रोटीन। उस केस में क्या क्या सही सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है? एंड ऑल्सो इफ आई डोंट ईट नॉन वेज एंड आई कांट इवन अफोर्ड प्रोटीन शेक्स एंड ऑल, तो क्या सही सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है लेने के? यार देखो, इन दैट केस ना, मतलब अगर मैं वेज डाइट में बताऊं तो कोई भी प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन है ही नहीं हमारे पास। ओके, मतलब अगर मैं पनीर भी बोलता हूँ तो पनीर में यार फैट ज्यादा होता है। आप Okay. खुद बताओ, मतलब पिक आप तो, मतलब आपने खुद रिसर्च करी होगी करेक्ट। बिफोर दिस पॉडकास्ट, Done. तो कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन हो। एवोकाडोस है आई थिंक। प्राइमरी नहीं है ना, वो भी फैट ज्यादा है उसमें। ओके, हाँ, कोई भी आप राजमा ले लो, दालें ले लो, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, Okay. सेकेंडरी सोर्स ऑफ प्रोटीन है। व्हाट इज द डिफरेंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी? प्राइमरी मतलब कि जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, बाकी सारी चीजें कम हो। अच्छा, अब जैसे आपका प्रोटीन का पनीर है, पनीर में 100 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम प्रोटीन है, 80 ग्राम तो कुछ और है ना, तो वो वाली चीज़। तो बट मैं ये बोलता हूँ कि यार ऐसा नहीं है कि आप प्रोटीन कंजम्पशन से प्रोटीन से ही पूरा कर सकते हो या रोटी प्रोटीन से ही पूरा कर सकते हो। आप डेली बेसिस पे अच्छी डाइट लो, ठीक है। अच्छी डाइट का मतलब दालें ज़्यादा खाओ, पनीर खाओ, आप ले सकते हो, उससे कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेक सेंस। नाउ लेट्स कम टू थोड़ा मोर जूसियर पार्ट्स एंड बिफोर योर शार्क टैंक थिंग, जो अभी हम जिस पे जाएंगे, जिसके लिए लोग ऐसे बैठे होंगे कि वो कब आएगा, वो कब आएगा, ठीक है। उसके पहले आपने अभी बताया था कि आप लोग की एक ही घंटे में 1 करोड़ की सेल्स हो गई थी जी। तो एक बार टेल मी लाइक हाउ डिड दिस हैपन, हाउ डिड यू गाइज रिलीज, व्हाट वाज दिस होल स्टोरी ऑफ लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट, रिलीजिंग, एंड आपने आई थिंक 30,000 लोगों को लिंक भेजी थी पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट की, डिस्पाइट दैट यू गॉट 1 करोड़ की सेल्स इन 1 आवर। तो टेल मी द होल स्टोरी ऑफ दिस 1 करोड़ इन 1 आवर सेल्स। यार बहुत छोटी सी स्टोरी है, इतनी कोई बड़ी स्टोरी है नहीं। मतलब हमने आई थिंक राइट मोमेंट पे सही चीज़ें करी ओके, एंड उसके हिसाब से ये हमने अचीव किया। सो हम क्या था यार कि गौरव अपनी जर्नी बता रहे थे लोगों को, एंड देन आई गिव अ थॉट कि यार जर्नी तो बता ही रहे हैं, लोगों को एक्साइटमेंट है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो हमने ना वेबसाइट लॉन्च से पहले 2 महीने पहले ही हमने अपनी एक डमी वेबसाइट बना दी थी। ओके, और उस पर हमने डिटेल्स डाल दी थी कि यार आप अपना नंबर डालो और जब वेबसाइट लॉन्च होगी तो हमको बता देंगे अच्छा, बेसिकली, और आप किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो वो भी बता दो। मोर लाइक अ वेट लिस्ट सॉर्ट ऑफ। मोर लाइक अ वेट लिस्ट सॉर्ट ऑफ। तो हम वो लिस्ट बनाते गए, प्लस हमने उसमें क्या किया वो भी डाल दिया था कि OTP के बाद ही आप डाल सकते हो। सो बेसिकली बंदा नंबर डालेगा, उसके पास OTP आएगा, ओके, वो OTP डालेगा, देन दैट पर्सन गॉट रजिस्टर्ड इन दैट वेबसाइट। तो मतलब वो नंबर हमारे पास जेन्युइन नंबर्स थे, तो वो हमने पैसे कर रखा था। कितने आ गए थे फाइनली? 30,000 यार 30,000 से ऊपर ही आ गए थे, 30,000 के आसपास आ गए थे अप्रॉक्सीमेटली। ओके, हाँ 35,000 थे हमारे, उतने नंबर हमारे पास आ गए थे। एंड जब काफी बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़ा नंबर है ये। यार तो मैंने आपको बताया ना कि गौरव ने जो पुरानी मेहनत करी हुई है वो है ये। दिस ब्रांड एक्चुअली स्टार्टेड 15 years बिफोर। प्रोडक्ट अब लॉन्च हुआ है, ब्रांड शुरू हो चुका था। हाँ, वो ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू कर चुके थे हम लोग। एंड आज भी यार, मतलब आज भी मतलब हमारी जो कॉग्स है ना, वो मतलब हालत खराब है हमारी राइट नाउ कि हमारी कॉग्स इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि प्रोटीन के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। बट हमने यार क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। 1 भी रुपये की प्राइस बढ़ाते जाएंगे हम, वो कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ओके विद, थोड़ा कम बिकेगा चलेगा यार, बट हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सिंपल। वो गौरव का फर्स्ट मोटो है कि यार मैं क्वालिटी दूंगा लोगों को, वो कुछ भी हो जाए। ठीक है, फिर क्या हुआ? 30,000 आपके नंबर्स आ गए, 30,000 से ज्यादा नंबर्स आ गए। देन यार कुछ नहीं हुआ। जिस दिन लॉन्च हमने करना था उस दिन हम पूजा में बैठे हुए थे और मैंने अपनी टीम को बोला था यार 9 बजे मैसेज डालना, सुबह के 9 बजे। हम 8 से 9 पूजा कर लेंगे एंड तुम 9 बजे मैसेज डाल देना एंड देन विल सी मतलब कितना बिकेगा क्या बिकेगा। उतनी हाई एक्सपेक्टेशन थी नहीं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। मतलब वो दैट मोमेंट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी एंड गौरव बोथ। तो बड़ा अच्छा लगा हमें। तो मेरा जो D2C देखता है बंदा, उसने 8 बजे डाल दिया। वो बोर हो रहा था लग रहा है मेरे को। अच्छा। तो उसने बोला यार 8 बजे डाल दो, क्या ही हो जाएगा। उसने मैसेज डाला और सबके मैसेज में पासवर्ड डाला था यार ये पासवर्ड है, ठीक है, और वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाओ, ये पासवर्ड डालो, वेबसाइट ओपन हो जाएगी, देन ऑर्डर कर लेना। ओके।
तो यानी मतलब पासवर्ड भी लोगों के डाले हुए नहीं है, आप लोगों ने पासवर्ड हर एक को कुछ अलग अलग? नहीं, एक ही पासवर्ड अच्छा, सबको भेज दिया था, लाइक अ पास कोड बेसिकली भेज दिया था, ठीक है। और वन पासवर्ड बेसिकली फॉर ऑल, ठीक है। वो 30,000 लोगों ने, अब आई थिंक लोगों ने शेयर भी किए होंगे एक दूसरे से, बट जो भी हुआ हो, बट हमने 8 से 9 के बीच में 1 करोड़ की नेट सेल कर ली थी हमने। भाई साहब, We were out of stock on the first day only. एंड सुबह का 8 बजे इज आल्सो नॉट अ पीक ट्रैफिक टाइम, मतलब इट्स नॉट कि शाम के 6-7 बजे या सुबह के 11 और की ट्रैफिक होता है। नहीं, लोग बैठे हुए थे यार, मतलब that journey was मतलब fabulous for us. नहीं, take me more into that day, into that hour, like what was happening? पूजा चल रही है अब आप like क्या चल रहा था कि is it real, कुछ इशू तो नहीं आ गया, कुछ तो थॉट? नहीं यार, मतलब थॉट नहीं था, बस हम दोनों हवन में बैठे हुए थे और मेरे बाजू में मेरा फोन रखा था और शॉपिफाई टन 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 बोलना शुरू कर दिया। तो पहले तो मुझे लगा था नहीं क्या हो गया, सो आई कॉल दैट गाय। मैंने बंदे को बुलाया, मैंने पूछा भाई क्या हो गया? उसने बोला सर मैसेज डाल दिया है मैंने और अब ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, बढ़िया, ऑर्डर्स लो। और फिर हमारी पूजा फिर शुरू हो गई और बस वो टन 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 बजता ही रहा एंड मैंने फोन साइलेंट पे कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद पंडित जी ने टोका, बेटा साइलेंट तो कर दे। देन मैंने साइलेंट पे कर दिया। जब हम पूजा से उठे तो दैट वाज अ ब्लास्ट फॉर अस कि अरे यार इतनी सेल कर दी, वाह, मतलब दैट वाज अ अमेजिंग फीलिंग फॉर अस। कौन सी पूजा हो रही थी बता दो आप सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो पूजा एंड पंडित जी का बता दो क्या नंबर है? नहीं यार, हमारे सत्यनारायण की कथा करते हैं हम लोग, Okay. तो हम वही कर रहे थे और हमारे मतलब हमारे होती रहती है पूजा, मतलब वी डू दिस, हाँ, एवरी 6 months हम करते हैं, घर पे करते हैं, तो हम करते हैं। अभी हमने जैसे ऑफिस चेंज किया था, हमने फिर पूजा करी थी। नाइस यार। सो पहले घंटे में आपकी 1 करोड़ की सेल हो गई थी, मतलब कितने प्रोडक्ट बिके थे? एंड एग्जैक्ट नंबर क्या है? श्योर एकदम 1 करोड़ नहीं होगा, 1 point something कुछ होगा। हाँ यार, 1.2 करोड़ के आसपास था, मतलब 1 घंटे में। और प्रोटीन ही बिका था हमारा मेजरली, तो प्रोटीन पाउडर था हमारा। कितने बॉक्सेस या कितने यूनिट्स बिके थे यार? 3000 के हिसाब से लगा लो कि हमने 3000 का बेचा था। 3000 का नहीं, एक्चुअली 3200 का बेचा था। ओके, तो लगभग 3000 बिके थे आपके। 30 हाँ, लगभग 3000 लोगों ने आपके 3000 के एवरेज प्रोडक्ट खरीदे। दैट इज क्रेजी। 1 घंटे में तो ये नंबर था। फिर मेरे ना दिमाग में क्यूरियोसिटी थी कि वो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर इज अमेजिंग, है ना? फिर 1 दिन में, 1 हफ्ते में हम शाम तक आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, हमारे पास माल ही नहीं था। अच्छा, हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे उस चीज के लिए। क्या अमाउंट था वो आउट ऑफ स्टॉक जाने का? 1.7 करोड़ पे हम आउट ऑफ स्टॉक थे। अच्छा, हाँ, 1.8 करोड़ पे एक्चुअली हम आउट ऑफ स्टॉक थे। ओके, हाँ। तो आई थिंक 11 बजे तक आउट ऑफ स्टॉक, 11 तक नहीं, तो हो गए होंगे 5 बजे के आसपास टाइप्स। ओके, हाँ, शाम को हम उतने में आउट ऑफ स्टॉक थे। एंड देन 1 वीक एंड 1 मंथ में कितना सेल था? सर 1 वीक तक तो हमारे पास स्टॉक ही नहीं था, क्योंकि बनवा रहे थे हम। ठीक है, तो बट हमने 1 मंथ, जो पहला मंथ है वो हमने जो क्लोज किया था, दैट इज 3+ करोड़ पे क्लोज किया था हमने। ओके, हाँ, जबकि हमारे पास स्टॉक नहीं था। ओके, एंड उसके सेकंड मंथ में भी हमारे पास स्टॉक था नहीं, तो सेकंड मंथ वाज अ ड्रॉप फॉर अस, क्योंकि हम माल बनवा रहे थे, फिगर आउट कर रहे थे कैसे होगा, कितनी सोर्सिंग करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि नंबर वाज ऑसम एट दैट टाइम। तो सेकंड मंथ वाला हमारा थोड़ा ड्रॉप हो गया था क्योंकि हमारा माल नहीं था, बट देन थर्ड मंथ से हम वी पिक्ड अप एंड स्टार्टेड डूइंग दैट 3 करोड़ 2.5 करोड़ प्लस। ठीक है, तो शार्क टैंक पे जब आप पहुंचे थे, आपका टोटल 14 करोड़ इन सेल था, जिसमें आप लोगों ने एक रफ नंबर दिया था कि इसमें से लगभग 7 करोड़ गौरव के थ्रू आए होंगे मोस्टली, एंड 7 करोड़ हमारे बाकी, 7 करोड़ इज फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स एंड गौरव, एंड 7 करोड़ इज फ्रॉम अदर डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज जो आपने कहा था जी। तो इसमें जो बाकी डिजिटल मार्केटिंग वाली एक्टिविटीज है जो वो क्या है, व्हाट इज दैट थिंग? एंड और गौरव के अलावा कौन से इन्फ्लुएंसर्स है जिन्होंने बेसिकली मोस्टली सेल्स? यार वो पहले 3-4 महीने में हमने गौरव के अलावा किसी को लिया नहीं हुआ था, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद में धीरे धीरे हमने कुछ इन्फ्लुएंसर्स लिए थे, जो कि जिन्होंने हमें खुद ही अप्रोच किया था एक्चुअली, बिकॉज वी वर डूइंग गुड, हमारा प्रोडक्ट अच्छा था। एंड अब ना इन्फ्लुएंसर भी चाहता है कि मैं अच्छा प्रोडक्ट करूं, वो नहीं चाहता मैं खराब प्रोडक्ट करूं। करेक्ट, ठीक है। तो फ्यू इन्फ्लुएंसर अप्रोच्ड अस, तो बट उनसे कोई बहुत ज़्यादा सेल नहीं थी, लिमिटेड सेल थी। मेजॉरिटी ऑफ सेल कम फ्रॉम गौरव ट्रस्ट ओनली। एंड उसके अलावा की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, दैट इज हम मेटा एड्स चलाते हैं, हम गूगल एड्स चलाते हैं, उस पर वर्क करते हैं। वी वर्क विद फ्यू एफिलिएट्स एज वेल। तो वो सारे चैनल्स हैं जो कि बेसिकली एक सबके लिए चैनल्स होते हैं, एक फॉर अ D2C ब्रांड, वही सेम चैनल्स हैं। हमारा सोशल मीडिया थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो सोशल मीडिया shaadi.com से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पे बात भी हुई है, आएंगे उस पे। बट शार्क टैंक के एपिसोड के पहले, उस महीने के पहले आपका रन रेट कितना था मंथली सेल्स का? हमारा शार्क टैंक से पहले का जो रन रेट था, दैट वाज 2.5 करोड़ अ मंथ। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट NSV। अगर मैं GMV की बात करूँ तो 4 करोड़ अ मंथ, जो यूजुअली लोग नंबर बताते हैं, दैट इज 4 करोड़ अ मंथ अगर मैं बोलूँ तो। 2.5 करोड़ NSV, विच मीन्स
आफ्टर रिटर्न, आफ्टर कैंसलेशन एंड गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद का नंबर. ओके. ठीक है, तो दैट इज 2.5 करोड़. ओके. अभी भी लास्ट मंथ हमारा वही था, मतलब लास्ट मंथ हमारा वही था. इस मंथ हम 3+ कर लेंगे, बिकॉज हम यार थोड़ा सस्टेनेंस पे बिलीव करते हैं कि यार हमें प्रॉफिटेबल रहना है और एक अच्छे से बिजनेस करना है. तो वी डोंट डू कि यार हम ग्रोथ के लिए बर्न करते जाएं, वो हम नहीं करते. हम एक सस्टेनेंस पे चलते हैं कि यार हाँ, बर्न भी नहीं करना है और ग्रोथ लानी है, तो उसके हिसाब से चलते रहते हैं. तो शार्क टैंक का जब आपका एपिसोड आया था, उसके पहले आपके मतलब आई जस्ट वांट टू सी द इम्पैक्ट एंड आई वांट टू सी 2 डिफरेंट इम्पैक्ट्स शार्क टैंक की हियरिंग का. एक जब आपका सोनी लाइव पे एपिसोड आया था जी. तब क्या इम्पैक्ट आता है, एंड अब आपका यूट्यूब पे भी आ चुका है. व्हाइल वी आर शूटिंग दिस पॉडकास्ट, इसके 3-4 दिन पहले आपका यूट्यूब पे आ चुका है. आई थिंक 5-6 मिलियन व्यूज भी क्रॉस्ड है. तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि शार्क टैंक का कितना इम्पैक्ट पड़ा है इन टर्म्स ऑफ योर ट्रैफिक एंड योर नंबर्स. सो इफ यू कैन गिव मी दिस नंबर की यूजुअली शार्क पहले इतना होता है हमारा, शार्क टैंक जब सोनी लाइव पे आया हमने ये ट्रैफिक एंड सेल्स देखी, एंड शार्क टैंक जब यूट्यूब पे आ गया हमने ये ट्रैफिक एंड सेल्स देखी. या सो हमारा जो पहले ट्रैफिक रहता था, कि मैं आपको बॉल पार्क नंबर बताऊं, तो हमारा सोनी लिव पे आने के बाद 2x ट्रैफिक हुआ था. ओके. ठीक है. यूट्यूब पे आने के बाद 6x ट्रैफिक हो गया था. ओके. अगर मैं ट्रैफिक वाइज बताऊं आपको तो. ओके. सेल्स वाइज बताऊं तो सोनी लिव पे आने के बाद कोई इम्पैक्ट नहीं था यार. मतलब ज़्यादा था 1.5x 1.4x टाइप हुआ होगा. ओके. ठीक है. बट यूट्यूब पे आने के बाद हमारा इम्पैक्ट 3x हो गया बेसिकली. ओके. तो दिस मतलब सॉर्ट ऑफ इंडिकेट्स कि सोनी लाइव पे मे बी इतना भी अभी ट्रैफिक नहीं है व्हेन इट कम्स टू पीपल वाचिंग शार्क टैंक. ऐसा अज्यूम हम कर सकते हैं सेफली. हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका वहां पे सिर्फ 50% इंक्रीज हुआ है, आपने नंबर 1 सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका 3x हो चुका है. मतलब ऑलमोस्ट 6x डिफरेंस इन नंबर ऑफ व्यूज हम लोग, या एटलीस्ट इम्पैक्ट जो फाइनली बढ़ता है. बट वो ना हमारे केस में हो गया. रीजन इज कि वो हमारा यूट्यूब जो है वो ट्रेंड पे चला गया था. दैट वाज मतलब आई थिंक इंडिया में इससे पहले कभी भी कोई भी शार्क टैंक का एपिसोड नंबर 2 ट्रेंड पे नहीं गया होगा, जितना मैंने रिसर्च की है. मतलब हो सकता है आई कैन बी रॉन्ग एज वेल इन दिस. ठीक है. बट नंबर 2 ट्रेंड पे गया है. मतलब इट्स इन एट इंडिया लेवल, मतलब इट्स अ बिग थिंग. करेक्ट, फॉर श्योर. हाँ, तो मतलब काफी अच्छा ट्रेंड किया. एंड ठीक है, मतलब अच्छा सेल है. बट देखो टीवी का ना इम्पैक्ट फिर भी नहीं हुआ. जो टीवी का इम्पैक्ट था दैट वाज क्रेजी इम्पैक्ट. टीवी यार दुनिया देखती है आज भी, मतलब आप कुछ भी बोल लो. करेक्ट. मतलब Tier 3 Tier 4 में तो दुनिया देखती है ना यार. तो बट हम एक्चुअली ना शार्क टैंक पे गए थे इसलिए यार कि टीवी की ऑडियंस मिलेगी. अगर सही बताऊं तो यूट्यूब की ऑडियंस ऑलरेडी आपके पास है. सारी तो नहीं है, सारी नहीं, बट हाँ मतलब एक काफी कोर ऑडियंस तो यूट्यूब पे है. इसी के अराउंड वैसे गौरव ने एक लिंक्डइन पे पोस्ट भी डाला था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि हमारे रोजियर फूड्स के लॉन्च डे पे, बीस लाइफ के लॉन्च डे पे हमारा अराउंड 2 लाख का ट्रैफिक विजिट था. जबकि जिस दिन हमारा शार्क टैंक पे एपिसोड आया हमारे सिर्फ 22,000 विजिट थे. सो ही वाज सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू ड्रॉ फेयर कंपैरिजन की एक कंटेंट के थ्रू जब हम लॉन्च करते हैं एंड जब हम लोग सोनी लाइव के प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो ये डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ ट्रैक्शन. एंड आई थिंक दैट वाज आल्सो अ डिग, दैट वाज श्योरली अ डिग ऑन शार्क टैंक कि भाई इतना भी आपकी पावर नहीं है अब तो एटलीस्ट. तो एनी थॉट्स ऑन दैट, या फिर वो पोस्ट डालने से पहले कोई डिस्कशन हुआ था कि शुड वी बी पोस्टिंग दिस क्योंकि दिस विल ड्रॉ अ लॉट ऑफ लाइमलाइट, माइट नॉट बी गुड, माइट बी बैड. यार हम इतना सोचते नहीं है. वी आर अ ब्रांड जहाँ पे हम बोल्ड डिसीजन लेते हैं. जो सही होता है वो करते हैं. तो दैट इज द रीजन वी लिव ना. देखो लिखा हुआ है लिविंग द बीस्ट लाइफ. सो यार बीस्ट लाइफ ना यही है जीना. आपको जो सही लगे आप वो करो. मतलब यू आर लिविंग द बीस्ट लाइफ, मतलब यू आर डूइंग ऑसम पॉडकास्ट विद ऑसम पीपल. आप एक्चुअली बीस्ट लाइफ जी रहे हो. अच्छा, खा रहे हो पी रहे हो डजंट मैटर, बट जी तो बीस्ट लाइफ रहे हो ना. फॉर श्योर, फॉर श्योर. एंड उसी पोस्ट के अराउंड आई डोंट नो अलग पोस्ट था कि वही पोस्ट था, उन्होंने शादी.com पे भी एक डायरेक्ट एक डिग लिया था कि शादी.com के आई थिंक 10 साल के बाद एंड प्रोबेबली करोड़ स्पेंड करने के बाद 125 के फॉलोअर्स है, जबकि 20 लाइफ के 126 या 127 के फॉलोअर्स है. तो एक तो वो मेरे को ब्रेकिंग बैड का एक मीम है I won, देखा आपने जैसे वो I won कहता है, तो वो वाला फील है उस पोस्ट में. तो आफ्टर सीइंग ऑल दिस एक फीलिंग है हर एक के अंदर, एंड आई एम श्योर ऑल्सो, बट स्टिल आई विल आस्क इट आउट कि देयर इज लाइक सम सॉर्ट ऑफ बैड एनर्जी या फिर बैड ब्लड बिटवीन अनुपम मित्तल एंड गौरव तनेजा. तो what is it? What do you guys think of all that things? And then I have some other questions also around your Shark Tank experience. नहीं यार, he's a gem of a person. मतलब I'm talking about अनुपम मित्तल. कि ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी बैड ब्लड नहीं है between गौरव तनेजा and अनुपम मित्तल. Okay. He respects him a lot. I respect him a lot. ऐसा कोई भी इशू नहीं है. एंड उनके मन में उस टाइम पे जो है उन्होंने बोला. एंड कभी कभी क्या होता है ना, बंदा फ्लो में कुछ भी बोल जाता है.
उसे नहीं पता कि कट कहाँ लगना है। आप अनुपम मित्तल की बात कर रहे हो, गौरव की बात कर रहे हो? मैं अनुपम सर की बात कर रहा हूँ उस time पे। अच्छा, हाँ, ओके। हाँ। नहीं यार, रिस्पेक्ट है मैं लॉट, मतलब इज अ ऑसम गाय। उन्होंने इतना अच्छा काम किया यार, इतने बड़े बड़े बिजनेसेस बिल्ड किए हैं, इतने अच्छे इन्वेस्टमेंट किए हैं, सो ऑब्वियसली इज अ सेंसिबल पर्सन। बट ये फीलिंग सोशल मीडिया पे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही? मैं बहुत ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ। आई नो कि इट्स इंपॉर्टेंट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, बट व्हाई इज दिस नॉट पॉलिटिकल करेक्टनेस कमिंग आउट ऑन सोशल मीडिया? एंड लोग भी इसके बारे में बहुत एविडेंटली बात कर रहे हैं। यार तो लोगों को जो लग रहा है वो बात कर रहे हैं, और प्लस तो मतलब इवन इन आर केस 20 लाख की सोशल मीडिया यार 20-21 साल के बच्चे मैनेज करते हैं, ओके, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक दैट इज द राइट डिसीजन। हाँ, एंड हम उन्हें अप्रूवल नहीं देते, हमारे यहाँ ना वो अप्रूवल वाला सिस्टम नहीं है। ओके, हाँ, कि उनके मन में जो आते हैं ना वो करते हैं, उनको फुल फ्रीडम है। ये सब उन्होंने ही तो नहीं डाला। दे आर लिविंग द नहीं। बीस्ट लाइफ। They are living लड़ाई करा दो founders। ये मेरे और गौरव का है कि Okay. हम क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं। Okay. लिंक्डइन हम खुद अपने अपने मैनेज करते हैं, बट हाँ जो हमारा चैनल है तो वो वही बच्चे मैनेज करते हैं, एंड दे आर डूइंग ऑसम वर्क यार। मतलब वो यंग क्राउड, यंग ब्लड है उनका, तो अच्छा चढ़ता है। एंड यार देखो जो बाहर चल रहा है वो यार लोगों को जो समझ में आ रहा है लोग बात कर रहे हैं। तो अब किसी को बुरा लग रहा है कि हाँ यार अनुपम ने गलत किया, तो उनको लग रहा है, ठीक है, तो विच इज फाइन यार, मतलब लोगों को लग सकता है, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, उसका मूड क्या है, क्या पता घर से लड़के आए हो। ओके, हो जाता है ना कभी कभी, घर में वाइफ से लड़ाई हो गई है, मूड खराब है, कुछ भी बोल दिया। कभी मूड अच्छा है तो किसी को अच्छा ही बोल दिया, सिंपल। हाँ यार, हो सकता है, हो सकता है। मैंने ना एक चीज नोटिस करी थी, एक चीज जो सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू दिस, नॉट घर पे लड़ाई बट एनीथिंग। मैंने देखा था कि जब शार्क्स सेम कपड़े में होते हैं ना, उन शार्क्स का रिस्पेक्टिवली एक सॉर्ट ऑफ मूड या वाइब या बात करने का तरीका टुवर्ड्स द पिचर्स इज सिमिलर। अच्छा, तो मेरे दिमाग में थॉट आया था कि सो मच ऑफ द पिच एक्सपीरियंस माइट डिपेंड ऑन कि उस शार्क का उस दिन मूड कैसा है यार, एंड वो रिफ्लेक्ट होता है। मतलब आई कैन सी इन दिस आउटफिट यार ये बार बार गुस्सा हुआ था अक्रॉस पिचेस ऑल्सो, सो मे बी, मतलब माइट बी अ वेरी वाइल्ड थ्योरी ऑफ माइंड। बट हाँ, कमिंग बैक टू आपका शार्क टैंक वाला पिच, तो बार बार गौरव के साथ ना उनके दूसरे बिजनेसेस के बारे में, यूट्यूब नंबर्स के बारे में बात की जा रही थी, एंड गौरव वाज आल्सो वेरी नाइसली डिफेंडिंग एंड डॉजिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। तो ऐसा हुआ क्या था? व्हाट वाज दिस होल बैक एंड फोर्थ? एंड लाइक आई वाज आल्सो प्रीटी कॉन्फिडेंट कि इन चीज़ों के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि गौरव इज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर। तो इन्वेस्टर्स वुड वांट टू नो कि गौरव के बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम या ब्रेड एंड बटर और कहाँ से आ रही है, टू फिगर आउट हाउ मच गौरव इज इनटू दिस बिजनेस ऑल्सो। तो क्या था एग्जैक्टली वो डिस्कशन बार बार जो बैक एंड फोर्थ हो रहा था? नंबर्स क्यों नहीं बोले गौरव ने? यार वो उनका पर्सनल चॉइस है, मैं उसमें बोल नहीं सकता कुछ। तो मतलब मैं उस पर क्या कमेंट करूँ? दैट इज हिज पर्सनल चॉइस कि वो क्यों नंबर उन्होंने नहीं बोले और क्यों नंबर बोले, क्या नंबर बोले। बट हाँ, हम लेके गए थे 20 लाख को यार वहाँ पे, बट 20 लाख के बारे में बहुत कम बातें हुई। अब ऐसे उन्होंने प्रोडक्ट टेस्ट किए थे और उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा बोला था, बट वो कट हो गया। तो मतलब मुझे लगा कि यार वो मतलब ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल ही था, मतलब अगर देखा है, अगर आप देखो ढंग से तो वो 20 लाख को लेके नहीं था। ओके, हाँ, तो अगर किसी ने भी देखा है तो इट वाज मोर लाइक कि वो शार्क टैंक में शार्क्स थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा सा कुछ निकलवाएं गौरव से, तो उसके अराउंड था। ओके, वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड द नंबर फॉर दैट एज वेल। गौरव ने बोला भी था यार हमारे नंबर प्रिपेयर करके नहीं आए थे, हम तो बिजनेस की बातें करने आए थे, बिजनेस में फंडिंग लेने आए थे, बिजनेस की बातें करने आए थे, बिजनेस के नंबर प्रिपेयर थे हमारे। सो डिड यू फील कि शार्क्स ज्यादा लाइक बिजनेस से ज्यादा गौरव के अराउंड फोकस कर रहे हैं? मैं वहाँ खड़े होकर फील कर रहा था यार। अच्छा, हाँ, मेरे मन में तो मैंने 2-3 बार बोला भी था, भाई थोड़ा धंधे पे बात कर ले, अच्छा प्रोडक्ट पे बात कर ले। जैसे कि क्या हुआ था? मतलब क्या क्या बातें थी कि आपको लगा यार बिजनेस की बात नहीं हो रही, गौरव की बातें करे जा रहे यार वो गौरव की बातें चल रही थी, फिर एकदम से ऐसे किसी ने कोशिश भी करी कि यार बिजनेस पे आते हैं, तो किसी ने आने नहीं दिया। अनुपम ने नहीं, जब अमन ने कहा था कि चलो बिजनेस के नंबर्स डिस्कस करते हैं, तब अनुपम इंटरवीन की नहीं मेरे को पहले ये समझना है। हाँ, तो देन फिर जब हमने टेस्टिंग भी कराई थी तो एवरीवन लाइक द प्रोडक्ट। मतलब पीयूष ने बोला था कि यार प्रोटीन तो अच्छा है, जब उन्होंने पिया था तो ही लव्ड द प्रोटीन। अमन ने भी बोला था कि अच्छा प्रोटीन है। तो कुणाल ने भी बोला था कि यार कि मतलब पहले वाले प्रोटीन्स में मुझे ब्लोटिंग हो जाती थी, मैं इसको पी के देखता हूँ, बट एपिसोड हमारा 1.5 घंटा चला था, हमको ब्लोटिंग नहीं हुई थी। वरना वो बोल देते ना। तो मतलब एवरीवन लव्ड द प्रोडक्ट। विनीता को बहुत अच्छा लगा था प्रोडक्ट, एंड अनुपम ने प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया था बिकॉज ही इज अ लैक्टोज इंटॉलरेंट पर्सन, तो उन्होंने प्रोटीन नहीं पिया था, बट उन्हीं के लिए हमने ये रोटी प्रोटीन लॉन्च किया है। अब वो खा सकते हैं। अच्छा, मेक सेंस। बट हाँ, क्या और अगर एनीथिंग एल्स व्हिच मे बी हैपेंड ड्यूरिंग द पिच जो फाइनल कट में नहीं निकला हो, एनी अदर इंटरेस्टिंग मोमेंट और समथिंग? यार बहुत सारे मोमेंट थे, मतलब मुझे भी काफी ग्राइंड किया था उन लोगों ने, मतलब कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मतलब लड़वाने की वो कोशिश करते हैं ना मतलब साथ में पार्टनर्स को, यार तुम्हारी इक्विटी तो कम है, ये चला जाएगा तो क्या करोगे, ये वो।
हाँ बट ठीक है, मतलब वो था। क्या हुआ था, क्या थे वो राउंड ऑफ क्वेश्चन? यार मैं भूल गया हूँ टू बी ऑनेस्ट, मतलब मेरे को ज़्यादा मतलब ये याद नहीं है, बट हाँ मतलब आई वॉज लाइक दैट ओनली, जो मैं अभी था वैसा ही था, मैं वैसे ही आंसर्स दे रहा था। यार मेरा कहना ये है ना कि एज आई टोल्ड इन द पिच एज वेल, यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क ना मेरा नहीं है। पीपल फील क्या सबसे बड़ा रिस्क मेरा है, नहीं है यार। मैं जॉब कर रहा था इससे पहले, ठीक है, आज मैं फाउंडर हूँ, एक बिजनेस रन कर रहा हूँ, तो मैं जॉब अभी भी आगे कर सकता हूँ ना, कोई चैलेंज तो है नहीं, बल्कि आज तो और अच्छी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत नाम हो गया बिकॉज ऑफ शार्क टैंक। बट यार गौरव का ना नाम जुड़ा है, गौरव का फेस है, तो सबसे बड़ा जो रिस्क है वो एक्चुअली गौरव का है, अगर जेन्युइनली देखा जाए तो। एंड यही चीज़ मैंने वहाँ पे बोली थी कि यार नाम सबसे बड़ी चीज़ होती है। मतलब आज अगर मेरा नाम, अगर यार देखो वरुण ने क्यों मतलब पिच इन किया, क्योंकि वो शायद मेरे को थोड़ा रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए किया ना। करेक्ट। अगर मेरा नाम नहीं होता तो क्या वो करते? आई डोंट थिंक सो। करेक्ट। तो नाम सबसे बड़ी चीज़ है यार, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो रिस्क है वो गौरव का है, वो मेरा नहीं है। सिंपल, व्हाट आई बिलीव इन, मतलब मैं लोगों को ये बोलता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं अरे यार रिस्क तो दे रहा है, क्या रिस्क है यार, कोई और यार बिजनेस शुरू करना रिस्क नहीं होता मेरे हिसाब से, बिकॉज अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो जो आप पहले करता है वो कर लोगे। यार आपने भी तो रिस्क लिया था ना। करेक्ट। व्हेन यू स्टार्टेड दिस यू टुक द रिस्क। करेक्ट। आप अच्छी जॉब कर रहे थे बट आपको इसमें मजा आने लगा तो आप ये करने लगे। करेक्ट। बट क्या अगर ये सब बंद हो जाए तो क्या आपको जॉब नहीं मिल पाएगी? मिल जाएगी यार। आई एम लिविंग द बीस्ट लाइफ। नहीं यार, आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी यार, मैं तो बिल्कुल हायर कर लूंगा। बट हाँ एक बात बता रहा हूँ, मतलब सोशल मीडिया में फोड़ रहे हो यार, मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी आपको हायर कर लेगी, सिंपल। डेफिनेटली। एनीथिंग अदर इंटरेस्टिंग थिंग जो आपको, जब आपने पूरा एक शार्क टैंक एक्सपीरियंस किया, कुछ आपको रियलाइज हुआ कि अच्छा ये भी होता है और दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट बिहाइंड द सीन्स इन शार्क टैंक? एनीथिंग इंटरेस्टिंग व्हिच मे बी यू डिड नॉट नो, या जो व्यूअर्स को ना पता हो बट ऐसा भी होता है बिहाइंड द सीन्स? नहीं यार, कुछ ऐसा नहीं होता, मतलब ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। ऐसे लोग बहुत बोलते हैं यार ये तो स्क्रिप्टेड था, नहीं स्क्रिप्टेड नहीं था। हम इंटर किए, जो होना था वो हुआ, फिर वापस आए, बाहर आ गए, बस सिंपल। और एक बार में पूरी स्क्रिप्ट हमने बोल दी थी। अच्छा। एक बार में हमारा फुल कट हो गया था, फिर हम बाहर आ गए थे। ऐसा कुछ नहीं होता, बट हाँ 2-3 दिन पहले बुला लेते हैं लोगों को, प्रैक्टिस करवाते हैं लोगों को। ओके। एंड हमने उतनी प्रैक्टिस करी नहीं थी क्योंकि हम बोल में से हैं जो एक रात पहले ही पढ़ते हैं। तो हमने तो स्क्रिप्ट थी। आप इंजीनियर हो? यार मैं इंजीनियर नहीं हूँ, बट हाँ मैं BBA मैंने किया हुआ है, सो आई एम अ ग्रेजुएट गाय। मतलब मैंने बट यू आर लिविंग द इंजीनियर लाइफ। आई एम लिविंग ऑल द लाइफ्स यार। अभी तो मतलब सभी कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, फाइनेंस भी मैनेज करना पड़ रहा है, सब कुछ मैनेज करते हैं, तो आई एम लिविंग ऑल द लाइफ्स। बट हाँ मतलब हमने इतनी कोई प्रैक्टिस भी नहीं करी थी। अच्छा, मेरे दिमाग में एक थॉट आया था, क्वेश्चन आया था कि क्या शार्क टैंक, जैसे आई नो पिछले कुछ सीजन में शार्क टैंक भी कभी कभी कुछ ब्रांड्स या फाउंडर्स को अप्रोच करते हैं कि आप आओ, तो यहाँ पे डिड यू गाइज अप्रोच शार्क टैंक एंड पूरा प्रोसेस आपने किया था, या फिर शार्क टैंक एंड से आपको आया था कि वी वांट बीस्ट लाइफ इस बार आए? नहीं यार, मतलब हमने ही अप्रोच किया था उनको। ओके। पहले तो यार हमारा प्लान नहीं था जाने का, मैं सही बताऊँ तो। ओके। हाँ पहले प्लान नहीं था जाने का, क्योंकि हमें पता था यार कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो एक्चुअली मैंने गौरव को पुश किया था, गौरव भाई चलते हैं या थोड़ी फ्री की मार्केटिंग मिलेगी, पैसे मिल जाएंगे तो और अच्छी बात है। तो आई पुश गौरव, तो कन्विंस करना पड़ा था गौरव को। ओके। हाँ हम गौरव के क्या हेजिटेशंस थे इसमें? यार उनको पता था यार कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, जो भी थोड़ा बहुत, मतलब वैसे गौरव इज़ वेरी हम्बल यार, मतलब बहुत हम्बल है, मतलब ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। बट वहाँ गए तो ऑब्वियसली लोगों ने पूछा तो कमेंटबाजी हुई। ओके। तो मतलब उनको पहले से पता था ये चीज़ें होनी है। कमेंटबाजी मतलब वही जो मतलब जो हुआ वहाँ पे शार्क टैंक में, क्या हुआ? आप ऊपर से कर रहे हो कि ये हुआ, कुछ बोला, तो सबके सामने है ना यार, मतलब अनुपम ने जो किया या फिर मतलब जो भी बातें चीतें हुई, क्या मतलब वो क्या चीज है? जैसे हर एक ने बहुत बातें करी, आप बार बार कुछ ना बोलना चाह रहे हो बट आप बोल भी नहीं रहे हो, तो वो क्या है? चलो अनुपम ने ऐसा क्या बोला जो शायद से आपको इतना अच्छा ना लगा? यार मतलब यही बोला कि यार लाइक ही इज अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर, ही इज अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर बट अ टेरेबल एंटरप्रेन्योर। अच्छा हाँ, ये भी तो ये बड़ा गलत मुझे लगा यार, मतलब पर्सनली मतलब मेरे को बुरा लगा, मतलब जब ये बोला जा रहा था, बिकॉज यार वो बंदा मेरे साथ रात के 2 बजे तक बैठा है, मेरे साथ काम किया है उसने, हम फैक्ट्री में 4 बजे तक बैठे हैं यार। आप किसी को बोल नहीं सकते, मतलब ऐसा बोला, मतलब मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ था उस टाइम पे कि यार यू कांट से समवन लाइक हिम जो कि इतनी मेहनत कर रहा हो, इतना डेडिकेटेड हो, उसको आप टेरेबल एंटरप्रेन्योर बोल दो, वो मुझे गलत लगा। तो वो चीज़ें मतलब मुझे लगा कि हाँ वो चीज़ें शायद नहीं होनी चाहिए थी। आप इतना किसी को हार्श मत बोलो। एंड जो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है यार, आप एक चीज़ समझो, शार्क टैंक पे कोई बंदा आता है वो यार लाइफ में ना बहुत मरवा रहा होता है लिटरली।
करेक्ट। मतलब वो अपनी जान लगा देता है यार काम करने पे, ठीक है, आप उसको ऐसे बेइज्जत कर दो, वो गलत है। मतलब आप यार देखो, शार्क्स मेरा बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, 4 सीजन निकाल चुके हैं, उनको पता है मैं क्या बोलूंगा तो मैं ट्रेंड पे चलूंगा, करेक्ट, ठीक है। बट यार आप उसका कॉन्फिडेंस हिला रहे हो, आप किसी को कुछ भी बोल दे रहे हो। जैसे हम दोनों तो यार ठीक है, हम दोनों फिर भी ट्रेंड हैं, आई हैव सीन दीज थिंग्स, मतलब मैं कंपनीज में काम कर चुका हूँ, आई एम एट अ सर्टेन पोजीशन, ठीक है। बट यार मैंने देखे हैं कुछ लोग आते हैं, आप उनको कुछ भी बोल देते हो। करेक्ट। समवन फ्रॉम अ टियर 3 टाउन, वो आया, आपने उसको कुछ बोल दिया, अरे यार ये मत करो, ये तो बकवास है, यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए। व्हाट आई फील जस्ट फॉर द टीआरपी। नहीं, हमारे लिए नहीं हुआ, बट बहुतों के होता की बात कर रहे हो आप। हाँ, बहुतों के साथ होता है यार। मतलब आप जब पिचेस देखते हो तो बहुतों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं बोल दिया था, यार तू तो फालतू काम कर रहा है, छोड़ दे इसको, ठीक है यार, वो जो भी कर रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है। इस सीजन वैसे मैंने ऐसे रेडिट वगैरह पे या सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ा था कि अनुपम स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंसर वाले जो ब्रांड्स है या फिर एनीथिंग विच इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन इन्फ्लुएंसर, अनुपम उसको बार बार सॉर्ट ऑफ डिस्कार्ड कर देते कि अरे ये तो इन्फ्लुएंसर है, या फिर इन्फ्लुएंसर से इतना अमेज क्यों जा रहे हो। आप लोग के बाद भी कहा था कि वाई आर यू गेटिंग सो, जब आपका पिच हो गया था टीवी पे दिखाया था कि वाई आर यू गेटिंग सो एक्साइटेड, इन्फ्लुएंसर ने अगर ऐसा कर दिया है। एंड अभी जब एक मेक माई पेमेंट जब ब्रांड आया था जो मेरे फ्रेंड का है सॉर्ट ऑफ, तो उसमें भी बाद में अनुपम एंड पीयूष की काफी एक सॉर्ट ऑफ छोटी सी लड़ाई सी हो गई थी कि अनुपम वाज लाइक कि इतना ही अच्छा है तो तुमने इन्वेस्ट क्यों नहीं कर दिया। इवन तो वहां पे वो सॉर्ट ऑफ अग्रीइंग विद अनुपम ऑन हिज पॉइंट कि इफ थिंग इज नॉट सो गुड यू शुड नॉट स्टिल सॉर्ट ऑफ शुगर कोट इट कि वाओ कोई बात नहीं, मेहनत अच्छी कर रहे हो। बट वहां पे भी एक टसल हो गया था कि ही इज लाइक इन्फ्लुएंसर का ब्रांड, मतलब तो इस बार थोड़ा लोगों ने नोटिस करा है कि सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर ब्रांड से ना अनुपम को एक चिढ़ सी कुछ महसूस हो रही है लोगों को। रेडिट पे मैंने पढ़े थे। आई डोंट नो, मतलब मे बी अनुपम इज सीइंग देम एज कंपटीशन, क्योंकि अब वो भी तो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। हाँ, तो वो भी हो सकता है शायद, बट नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब उनका माइंडसेट है, अब वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी यार आजकल तो मतलब हर चीज ट्रेंड पे आ जाती है। जैसे अनुपम ने अभी रितेश को कुछ बोल दिया था, बाप होता है। हाँ, तो वो लोगों ने बहुत उठाया यार कि मतलब दिस इज रॉन्ग। तो मुझे भी गलत लगा वो कि यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मतलब आपका वो फेलो फाउंडर है, मतलब तो यू शुड नॉट से लाइक दिस, बट ठीक है, इट्स ओके। ट्रू यार, ट्रू। एंड आप लोग जब शार्क टैंक पे आ रहे थे, विच शार्क्स वर यू लुकिंग फॉर कि मेरे को आइडियली ये शार्क का सेट मिल जाए तो ये बेस्ट होगा? लाइक एवरीवन हैज देयर ओन फेवरेट शार्क्स कि ये मेरा ड्रीम टीम है शार्क का। आपको क्या था? मतलब मैं सही बताऊं तो मैं अमन को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ओके। हाँ, मतलब अमन मेरे फेवरेट है, यू कैन से दैट। तो मतलब मेरा मन था कि अमन से मिल जाए, वैसे बाकी तो मतलब एज सच किसी से भी मिलता तो पैसे मिल रहे हैं, लेने में क्या दिक्कत है यार। आई थिंक अमन गुप्ता एंड कुणाल वेल तो काफी इंटरेस्टेड भी थे। अमन गुप्ता का वही था कि अगर आपका स्टेक ज्यादा होता, उन्होंने बाद में कहा था शायद से कि अगर आपका स्टेक ज्यादा होता तो मैं करता। एंड कुणाल वेल ऑल्सो सेड कि दिल हाँ कह रहा है बट दिमाग मना कर रहा है यार। हाँ, मतलब वो कुणाल सर बेसिकली अब इतनी बड़ी वैल्यूएशन पे यूजुअली नहीं आते हैं, तो वो वाला सीन था। बट ठीक है, इट्स परफेक्टली फाइन। एंड यार आप ना 1 घंटे में जज नहीं कर सकते कि कौन कंपनी चला रहा है, 1-1.5 घंटे में जज नहीं कर सकते ये चीज़। करेक्ट। तो आई थिंक अमन वहाँ पे उन्होंने जैसे बोला कि इसका बंदे का होता तो नहीं, बट ऐसा नहीं है यार। मतलब मेरा तो 1% भी होता तो भी मैं इतनी मेहनत कर रहा होता, तो भी इस कंपनी को मुझे 1000 करोड़ पे पहुँचाना है। माई सिंपल गोल इज दैट यार कि इस कंपनी को 1000 करोड़ पे पहुँचाना है, इंडिया की सबसे बड़ी न्यूट्रिशन कंपनी बनानी है, बात खत्म, माइक ड्रॉप। एंड थोड़ा सा ना मैं प्रोटीन शेक्स की ओर वापस आना चाहूँगा। अगेन आप तो प्रोटीन इंडस्ट्री के ही हो, फिटनेस इंडस्ट्री के अब हो, जैसा आपने कहा कि आपको भी सब 1 साल पहले ही पता चला, पहले से आपको भी इतनी नॉलेज नहीं थी। बट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट पीपल हैव इज कि एक तो 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक होते हैं आइसोलेट्स और कॉन्सेंट्रेट। तो आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट में फ़र्क क्या होता है? एंड ऑल्सो हु शुड पिक आइसोलेट एंड हु शुड पिक कॉन्सेंट्रेट? यार सो ना, एक्चुअली लोगों को बेचता कौन है? मतलब अगर आप देखो तो जिम जाते हो आप, और मैंने भी ना एक बार पिया था बहुत पहले प्रोटीन। तो मैं कभी जिम गया, मेरे ट्रेनर ने मुझे बोला यार ये प्रोटीन बहुत अच्छा है, ये मैं आपको ला के देता हूँ, ठीक है। अब ट्रेनर्स को तो यार पैसे कमाने, ठीक है, ट्रेनर जो ला के दे रहे हैं ट्रेनर, अब बहुत सारे ट्रेनर्स अच्छे भी हैं जो बोलते हैं यार इस ब्रांड का ले लो, आप ऑनलाइन जगह खरीद लो या ऑफलाइन जगह खरीद लो, ठीक है। कुछ ट्रेनर्स होते हैं जो बोलते हैं यार मेरे को मेरा कट मिल जाएगा, उनको जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा मार्जिन मिलेगा वो बेच देंगे आपको, और आप वो पी लोगे, और फिर आपको जो प्रॉब्लम होती है वो होती है। वैसे मेरे साथ भी हुआ था। मेरे को एक बार एक ट्रेनर ने मेरे को बोला यार ये वाला प्रोटीन बहुत अच्छा है, ये वाला आप ले लो, और उसने मुझे बेचा था आई थिंक 2500-3000 रुपये महीने में उस टाइम पे, और मैंने पिया और मुझे प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने उसके बाद से प्रोटीन, मतलब मेरे को वो था कि यार अरे प्रोटीन एक ख़राब चीज़ होती है, मैं नहीं पीऊँगा भाई, ठीक है। बट हाँ, उसके बाद मैंने अच्छे जिम्स भी ज्वाइन किए। वहाँ पे मुझे ट्रेनर्स ने बोला कि, और अच्छे जिम क्या ना, एक नॉर्मल जिम भी मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे मुझे ट्रेनर बोला आप ये वाला ले लो, ठीक है। सपोजली उस टाइम पे जैसे एक बहुत अच्छा ब्रांड है ऑन,
वो बाहर का ब्रांड है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, ठीक है, वो अच्छा ब्रांड है, बट अब दिक्कत क्या है उस ब्रांड में कि उसका ओरिजिनल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो नहीं पता आपको। आई थिंक उनका कुछ बारकोड वाला सिस्टम होता है, क्योंकि मैंने ऑन ही खरीदा था यार। बारकोड भी ना वो हो जाते हैं, मतलब डब हो जाते हैं बेसिकली, यू कैन से बारकोड भी लोग कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि देखो डब्बे के बाहर बारकोड चिपका हुआ है, ठीक है, और कितने लोग बारकोड स्क्रैच करते हैं आप बताओ? नहीं करते, और डब्बा ब्लैक में बिक जाता है, उसमें कुछ भी भर के बेच दो आप। तो पता कैसे चले एक यूजर को कि ये जो ऑन का डब्बा है या लेट्स से 20 लाइफ का भी डब्बा है, ये जेन्युइन है या फिर फेक है? तो पहली चीज़ तो ये हम कहते हैं आप हमारा प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदो। दूसरी चीज़ हमने क्या किया है, हमने बाहर ऐसा कोई नहीं लगाया नंबर, ठीक है, हमने आप ढक्कन खोलोगे जो लिड होगी उसके ऊपर एक स्क्रैच कार्ड है, तो आपको ढक्कन तो खोलना ही पड़ेगा, ठीक है, उसको स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करो, वो नंबर आएगा। आप 20life.in की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, 20life.in, उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। .com को ही ले चुका होगा। हाँ, मतलब .com, .co.in या इन के आगे स्लैश करके कुछ, लोग ये सब चीजें देखते नहीं है, तो हम सिंपल बोलते हैं 20life.in पे जाओ, वहां पे ऑथेंटिकेशन का वो है, वहां पे क्लिक करो, वहां पे नंबर डालो, आपको मिल जाएगा। वेरी सिंपल। अगर आप स्कैन भी कर रहे हो, जैसे स्कैन करके ना वो किसी वेबसाइट पे ले जाएगा, फ्रॉड इतने हो रहे हैं सर कि स्कैन किया आपने, जो मतलब जो जाली बेसिकली प्रोटीन बिक रहा है उसमें भी वो प्रॉपर होगा, स्कैन होगा, वेबसाइट पे जाएगा, बट उसमें क्या होगा, लोग देखेंगे नहीं, ऊपर उसमें लिखा होगा 20life.in/something, वो लैंडिंग पेज एक बना दिया, उसमें उन्होंने अपना कोड डाल दिया, वो तो ये भी होता है, वो लैंडिंग पेज ही फेक है। हाँ, फिर तो आप कुछ भी स्कैन करा लो। तो लोगों को ये ध्यान देना कि जब भी जाएं 20life.in पे जाएं और जो स्कैन किया है वो देख लें, स्कैन करके 20life.in/authentication, ऑथेंटिकेटर, बस वो स्लैश देख लें बस। और अगर मैं आपको जो 3 सबसे बड़े ब्रांड्स हैं इंडिया के, उनसे कंपेयर करूँ इन प्राइसिंग, कि उनकी क्या प्राइसिंग, आपकी क्या प्राइसिंग है, तो 20 लाइफ अभी किस प्राइसिंग पे मिलता है जो आपका बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है? यार हम सिमिलर प्राइस हैं उनसे। आप नहीं, मेरे को चारों की जाननी है, तो आप पहले 20 लाइफ की बताओ। तो मैं अगर बताऊं तो 20 लाइफ का जो हम कॉन्सेंट्रेट सेल करते हैं वो अभी हम जो कर रहे हैं दैट इज 2800 अप्रॉक्स। ओके, ठीक है, तो जो बाकी के ब्रांड्स हैं कॉन्सेंट्रेट वो हमसे एक्चुअली थोड़ा सस्ता बेचते हैं। अगर मैं बात करूं, आइसोप्योर कॉन्सेंट्रेट कितने का है? यार आइसोप्योर ना आइसोलेट ही बेचता है। ओके, अच्छा, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं और दे देता हूँ, बीच में मैंने सॉरी मिस कर दिया, माय बैड। आपने बोला था आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट में डिफरेंस क्या होता है? करेक्ट, ठीक है यार, कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स 10% प्रोटीन में डिफरेंस। ओके, बेसिकली आप हो ऐसे, आपका गोल क्या है बॉडी को लेके? यार मुझे फिट रहना है, अच्छा दिखना है, फ्लाइंग भी जैसा दिखना है, फ्लाइंग भी जैसा दिखना है, ठीक है, तो आप कार्ब्स तो खा ही रहे हो, ऐसा नहीं अगर मैं कार्ब्स बंद कर दिया, 0 कार्ब्स पे हो, करेक्ट, ठीक है, तो आप कॉन्सेंट्रेट ले सकते हो, बस आपको दूध से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसे बोलते हैं ना लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप चाय कॉफी पी रहे हो तो आप कॉन्सेंट्रेट आराम से पियो, आपको दिक्कत ही नहीं, आप क्यों जा रहे हो आइसोलेट पे? पैसा वेस्ट है आपके लिए वो, जेन्युइनली बात की जाए तो। हाँ, ज़्यादा पैसे तो मैं नहीं बोलूंगा कि मत खरीदो, हमारा भी बिकेगा, बट मैं जेन्युइन अगर बात बताऊँ आपको, तो अगर आप चाय कॉफी पी सकते हो तो आप कॉन्सेंट्रेट पियो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अगर आपको दूध से प्रॉब्लम है तो आप आइसोलेट लो, जैसे जो कुछ लोग होते हैं उनको दूध से प्रॉब्लम होती है। तो आइसोलेट क्या पानी में मिक्स होता है, ऐसा कुछ है? मतलब दोनों पानी में मिक्स होते हैं भाई, कॉन्सेंट्रेट भी पानी में मिक्स होता है, दूध में मिक्स नहीं होता। ओके, अगर आप यार मिल्क से आपने प्रोटीन निकाला, ठीक है, अगर आप अपने प्रोटीन को मिल्क में ला के पीते हो तो यार वो स्लो डाइजेस्टिंग हो गया। जो भी ये बोल रहा है बेसिकली कि यार आप प्रोटीन पाउडर को दूध में डाल के पियो, वो गलत है भाई। बट मैंने जो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का ही बॉक्स खरीदा था, उसके पीछे, क्योंकि मैं दूध में पीता था, क्योंकि मेरे को दूध का टेस्ट बेटर आता था, तो उसमें भी लिखा होता था कि यू कैन ड्रिंक इन वाटर और मिल्क। यार आप पी सकते हो, बट आप, अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा नुकसान, ज्यादा कम फायदा है उसमें, कम फायदा है उसमें। माय पॉइंट, नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है, मतलब ऐसा नहीं सब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं, बट आप प्रोटीन पी क्यों रहे हो? आप जिम गए, आपकी मसल्स को चाहिए प्रोटीन, जिससे मसल गेन हो, ठीक है, आप सीधे प्रोटीन पाउडर पियो ना पानी के साथ। और देखो यार, आपको सिंपल बताता हूँ, आप 20 लाइफ का ट्राई करना, अभी मैं आपको ट्राई कराता हूँ बाहर, डन है, ठीक है, पानी में ट्राई करोगे, आपको मजा आ जाएगी पीने में, ठीक है, दैट आई कैन गारंटी। ओके, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, आप दूध में पीना भूल जाओगे, आप पानी में पियो। अरे मेरा एक फ्रेंड है, सो लाइम चैट का फाउंडर, अच्छा, निखिल, हाँ, वो पहले एक ब्रांड का पीते थे, ठीक है, उन्होंने बोला यार मैं तो पानी में पी नहीं पाता हूँ, मैं दूध में पीता हूँ। मैंने बोला एक काम करो, मेरे मीटिंग करने आए थे, मैंने बोला मैंने दूध में पिलाया, मैं पानी में पिलाया उनको, ठीक है, उन्होंने भैया मजा आ गई उनको, उन्होंने बोला भाई मैं अब लॉयल कस्टमर बन गया हूँ 20 लाइफ का। अच्छा, he will also live the 20 life now, crazy। बट हाँ, कमिंग बैक टू ना, मेरे को एक बार प्राइसिंग का रेंज समझना था। 20 लाइफ आपने कहा 3500 का मिलता है कॉन्सेंट्रेट,
सो नहीं, बीस्ट लाइफ का बिकता है 2800 का कॉन्सेंट्रेट। 2800 का कॉन्सेंट्रेट। मसल ब्लेज कॉन्सेंट्रेट कितने का है? 2700 2800 के अराउंड ही बेचते हैं, मतलब वो कभी कभी डिस्काउंट डीप चले जाते हैं। अच्छा। 2300 2400 भी चले जाते हैं वो कभी कभी सेल में। 2500 मान सकता हूँ मैं। हाँ 2500 मान सकते हो। एंड ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कॉन्सेंट्रेट कितने का है? यार वो भी बिकता है 2300-2400 का। उनका एक ही फ्लेवर आता है, चॉकलेट फ्लेवर, वो ऐसे ही बेचते हैं वो लोग। ओके। कौन से ऐसे पॉपुलर ब्रांड है जो 2000 से कम में है इस वक्त? यार मतलब आप सर्च कर लो। चलो ठीक है। अगर मैं आइसोलेट पे आ जाऊं जी। तो आइसो प्योर कितने का बिकता है? यार आइसो पे बिकता है 5000 रुपये पर केजी के आसपास का। ओके। मसल ब्लेज आइसोलेट? मसल ब्लेज आइसोलेट भी ऐसे बिकता है 4,500-4,000 के आसपास का। ओके। एंड ऑप्टिमम न्यूट्रिशन आइसोलेट? उनका ब्लेंड आता है बेसिकली। तो मैं बताता हूँ, ओके। प्योर आइसोलेट नहीं आते, बहुत कम ब्रांड्स लाते हैं। जैसे आइसो प्योर है वो लाता है, ब्लेंड आता है। उसमें क्या होता है, आपका हायर परसेंटेज में होता है आइसोलेट, लोअर परसेंटेज में होता है कॉन्सेंट्रेट। ओके। जैसे हमारा आइसो रिच है, ओके। उसमें हायर परसेंटेज में आइसोलेट है, देन लोअर परसेंटेज पे कॉन्सेंट्रेट तो है। ये ब्लेंड कुछ 3500 से 4000 का होगा, आई एम गेसिंग। ये आपका आता है अराउंड, ये पहले 6 महीने पहले आता था 3100 के आसपास का। अच्छा। अब प्राइस बढ़ गया बहुत ज्यादा। हाँ, तो अभी हम भी बेच रहे हैं उसको। रिपोर्ट के बाद बढ़ा है प्राइस? नहीं, अभी रिसेंट बढ़ा है प्राइस। रिसेंट मतलब 6 महीने में बढ़ गया है प्राइस, क्योंकि यूरोप में डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेक सेंस। ठीक है, तो इसलिए एंड बन उतना रहा नहीं है बेसिकली, उस दिन से प्राइस बढ़ गया है। तो अब जो आ रहा है आपका, जो आइसोलेट ब्लेंड आ रहा है, वो आ रहा है 3400 के राउंड। तो हम भी, जो हमारा भी प्लेस है, दैट इज 3400 अप्रॉक्सीमेटली। मेरा एक क्वेश्चन आता है, जब भी ना कोई एक नया इन्फ्लुएंसर ब्रांड आता है ना, एंड जो बड़े बड़े कंपनीज, बीट फ्रॉम अ टेक कंपनी और एनी कंपनी, उनके साथ कंपटीशन में उतरता है, एंड जब वो प्ले करते हैं नॉट ऑन द ब्रांड बट ऑन द प्रोडक्ट और ऑल द वैल्यू, तो मेरा हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि यार अगली कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, उनके पास बड़ी सी बड़ी रिसर्च टीम है, तुम उनको प्रोडक्ट पे कैसे बीट करोगे? जैसे अभी रिसेंटली एक टेक क्रिएटर ने एक टेक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, एंड उनके बड़े बड़े क्लेम्स थे कि हम बड़े से बड़े टेक कंपनी से बेटर प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो आई वॉन्टेड टू सपोर्ट दैट कॉज, आई एम ऑल्सो क्रिएटर, बट मेरे दिमाग में ना हमेशा से बहुत डाउट था कि यार अगली कंपनी कुछ तो $1 ट्रिलियन है, बाकी सारी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, एंड अगर आपने $100 मिलियन भी रेस करा है, हाउ हैव यू बीन एबल टू लाइक बिल्ड अ प्रोडक्ट विच इज बेटर एंड सुपीरियर प्रोडक्ट वाइज, नॉट ब्रांड वाइज? एंड आई वॉज होपिंग कि भाई ऐसा ही हो, क्योंकि इट विल बी रेवोल्यूशनरी। बट इवेंचुअली व्हेन द प्रोडक्ट लॉन्च्ड, काफी खराब रिव्यू आया, एंड एवरीवन वाज लाइक कि जो क्लेम्स थे वो तो बिल्कुल ही झूठे निकले। एंड तब भी मेरे दिमाग में आया था कि यार मतलब ऑब्वियस था ये कि आप कैसे कॉम्पीट कर पाओगे लेट से एप्पल से। अगर मैं एप्पल से कॉम्पिटिशन करना चाह रहा हूँ, मैं कैसे बेटर प्रोडक्ट बना पाऊंगा, या तो मैं बिल्कुल ही रेवोल्यूशनरी कुछ करने वाला हूँ, एंड वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। सेम क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है कि बीस्ट लाइफ इज नॉट प्लेइंग ऑन द ब्रांड, कि हम एक ब्रांड है, एंड एनीवे दिस इज नॉट द सेगमेंट जहाँ पे आप ब्रांड पे प्ले करोगे कि ब्रांड से एसोसिएट होना है। तो आप लोगों ने ऐसा क्या वो डिफरेंट कर लिया? ठीक है, आई नो डिफरेंस क्या है कि प्योर है, हम लोग कुछ भी गलत प्रोटीन नहीं डाल रहे, बट बाकी ब्रांड्स तो बड़े बड़े हैं, तो वो क्यों गलत डालेंगे, है ना? तो फंडामेंटली वैल्यू वाइज या डिफरेंट क्या और है जो बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे? मैं आपको बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यार देखो ना, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो गौरव ने ना, यार गौरव पिछले 2 साल से, मतलब 1 साल हमने वर्किंग करते हुए हो गया, उससे पहले 2 साल से वर्क कर रहे हैं ऑन दिस आइडिया कि यार मैं कैसे अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाऊँ। ओके। यार देखो, प्रोटीन में ना तो कुछ है नहीं भाई। आपने ऐसे बात की वॉच, बहुत टेक्नोलॉजी है, ये वॉच नहीं बोला मैंने। अच्छा ओके, माय बैड, तो इसको कट कर देना भाई। कोई नहीं, सबको पता है। तो हाँ, खूबसूरती हमारी ऑडियंस। तो आपने बात करी एक टेक प्रोडक्ट की, एक टेक प्रोडक्ट की बात करी, ठीक है यार। टेक प्रोडक्ट में ना बहुत दिमाग लगाना पड़ता है देखो, तो मुझे उसकी नॉलेज ही नहीं है ना, मैंने वो यूज़ किया है, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। प्रोटीन यार बहुत सिंपल है, प्रोटीन पाउडर है, एक आपका फ्लेवर है, एक आपकी स्वीटनेस है, ये 3 चीज़ें पढ़नी चाहिए। अब बहुत सारे लोग बाकी बहुत सारी चीज़ें डाल रहे हैं यार। आपको गाढ़ा करना है तो आपने थिकनिंग एजेंट मिला दिया, आपने उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो आपने एमल्सिफायर मिला दिया, आपने ये मिला दिया, आपने वो मिला दिया, 100 चीज़ें मिला दी आपने। क्यों मिला दिया यार? हमने सिंपल एक काम किया यार, हमने बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल खरीदा, बेस्ट क्वालिटी फ्लेवर खरीदा और बेस्ट क्वालिटी स्वीटनेस खरीदी, तीनों मिला दिए। एंड प्लस पॉइंट यार, मैं कोई बात बताता हूँ, ये मैंने नोटिस किया है, मैंने बहुत सारी जगह देखा भी है कि हमने ना एक फैक्ट्री को दे दिया और उसको बोल दिया बना दो, वो बना देते हैं। यार हमारा फैक्ट्री वाला हम तो दुखी हो गया था। अच्छा, हमारा फैक्ट्री वाला हमें बोलने लगा था यार आप लोग क्या लॉन्च करोगे पता नहीं भैया, मतलब हम फैक्ट्री वाले के साथ एक क्लोज करने के लिए ना 1 महीना बैठते हैं, हम जाते हैं उसकी फैक्ट्री में, बैठे रहते हैं वहाँ पे,
यार ये नहीं ऐसे कराओ, ये नहीं ऐसे कराओ। हमने खुद की R&D लैब खोल ली है इतने छोटे ऑफिस में। मतलब हमारा कोई बहुत बड़ा अभी बिजनेस नहीं हुआ है, हमारा एक ऑफिस है और हमने एक छोटा ऑफिस और ले लिया है जिसमें अपनी R&D लैब खोली हुई है, जहाँ पे हम मिक्सिंग करते हैं। हमारी टीम है, R&D की टीम हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, तो हम वो शुरू कर दिया हमने। यार हमने अपने मैन्युफैक्चर को परेशान कर दिया था कि हमने प्रोडक्ट क्लोज नहीं कर दिया तो हमारा फाइनल नहीं हो रहा था। हम हर प्रोडक्ट का ना पहले एक टेस्ट बैच लेते हैं, मतलब एक लार्ज लेवल पे टेस्ट बैच लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लैब में बना दिया और टेस्ट बैच हो गया, नहीं। हम 50 लोग एक बैच लेते हैं, लोगों को टेस्ट कराते हैं, उसके बाद हम फीडबैक लेते हैं कि क्या हो रहा है। हम कंज्यूमर सेंट्रिक चलते हैं, जिम जाते हैं, जिम में फीडबैक लेते हैं, वो लोग बताते हैं, उसके हिसाब से चेंजेस करते हैं। क्योंकि मुझे पसंद आ गया, गौरव को पसंद आ गया, यार खरीदना तो लोगों को है ना, उनको पसंद आया नहीं आया। तो आप अगर इतना सारा प्योर मटेरियल इसमें डाल रहे हो एंड बाकी ब्रांड्स भी, आई एम होपिंग लेट्स से वो भी सेम, जो मतलब जो रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं, जो हमारे लेट्स से रूल ऑफ थंब को क्वालिफाई भी करते हैं कि इन पे हमें इतना डाउट नहीं है। एंड आप सबकी प्राइसिंग, द रीजन आई एज अ प्राइसिंग उसके आई वांट टू सी द रेंज। यूजुअली अगर एक बड़ी कंपनी से एक नई कंपनी कॉम्पीट करती है प्योरली ऑन द वैल्यू एंड प्योरिटी, तो यूजुअली उनकी प्राइसिंग स्टार्टिंग में ज्यादा होती है ना, क्योंकि बल्क में इतना काम नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे अभी एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या इसीलिए है क्योंकि आपका मार्केटिंग कॉस्ट अभी तक सिग्निफिकेंटली लोअर रहा है बिकॉज ऑफ द होल ब्रांड विच फ्लाइंग बीस्ट हैज, या इज देयर सम अदर थिंग ऑल्सो कि क्यों हम लोग सेम लेवल ऑफ क्वालिटी दे पा रहे हैं while being a much more newer brand? यार देखो, पहली बात तो हमारा स्केल बढ़ चुका है, लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है। तो आज के टाइम अगर मैं बात करूं कि कोई दूसरा ब्रांड जो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है या सेकंड बड़ा ब्रांड है, वो जितनी क्वांटिटी में खरीद रहा है उतनी क्वांटिटी में हम नहीं खरीद रहे ऑब्वियसली, बट हम एक इतने स्केल पे खरीद रहे हैं कि जो प्राइस उनको मिल रहा है वही प्राइस मुझे मिल रहा है। ठीक है। प्लस एक आता है ग्रेड। अच्छे प्रोटीन के भी ना मल्टीपल ग्रेड्स होते हैं। अब मैं किसी अलग ग्रेड का खरीद रहा हूँ, वो किसी अलग ग्रेड का खरीद रहे हैं। क्या है ये ग्रेड क्या है? अब ऐसे 3 प्रोटीन है, 3 ब्रांड्स के। रॉ मटेरियल की मैं बात करूं, एक आता है सपोजिटली रॉ मटेरियल की बात करूं तो 1500-1600 रुपए किलो। एक आता है 1300 रुपए किलो। एक आ रहा है 1200 रुपए किलो। तो अब जैसे 1200 किलो वाले में ना स्मेल आ रही है थोड़ी सी। अब उसमें आपने कुछ एजेंट्स मिलाए, वो स्मेल चली गई। यार हम कुछ मिला नहीं रहे, तो हमें तो 1600 रुपए किलो वाला खरीदना है। तो एक वो डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। तो क्वालिटी मैटर्स, बट वो ग्रेड सिस्टम भी है। जैसे क्रिएटिन है, क्रिएटिन एज अ प्रोडक्ट, बट ये तो अगर हम हायर ग्रेड में जा रहे हैं तो हमारा तो उल्टा ही हो गया ना, क्योंकि कॉस्ट तो हम लोग अभी हमारी मार्केटिंग कम है ना, हमारी मार्केटिंग कम है, इसलिए हम वो सेम कॉस्ट पे दे पा रहे हैं या थोड़ा महंगा दे पा रहे हैं। मतलब अगर जैसे मैं कुछ जेन्युइन द सेम रेंज, आई वोंट से कि महंगा है कि अलग से 100-150 रुपए महंगा होता है, मतलब कभी कभी तो वाली चीज है। तो हम इसलिए उतना दे पा रहे हैं क्योंकि हमारी मार्केटिंग कम है। यार मेरा मानना ये है ना कि मार्केटिंग का पैसा आप प्रोडक्ट पे डाल दो। मार्केटिंग ऑब्वियसली करो, मैं खुद यहाँ पे आया हूँ मार्केटिंग ही कर रहा हूँ, बट थोड़ी फ्री मार्केटिंग करो। जैसे आपने मुझे पैसे दिए नहीं, बिना पैसे लिए आपने बुला लिया, तो फ्री मार्केटिंग हो गई मेरी। ये नहीं बोलना यार। मेरे को बहुत सारे शार्क टैंक ब्रांड्स आते कर लो, एंड मेरा अगर इंटरेस्ट नहीं हो तो मैं बोलता हूँ हाँ 10 लाख रुपीज चार्ज है इसका। मेरे को पता है मना करेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को पैसे दे देना। मेरा इस पे एक बड़ा, मतलब मैं ना यही समझना चाह रहा था, एंड आई वाज होपिंग दिस आंसर। मतलब इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स जो बनते हैं ना, उनमें फंडामेंटल प्रॉब्लम जो मैंने भी देखी है वो ये है कि इन्फ्लुएंसर ब्रांड इन्फ्लुएंसर के अराउंड रिवॉल्व करने लग जाता है। इन्फ्लुएंसर है तो ब्रांड है, ब्रांड नहीं है। एंड वो तब वैलिड है अगर आप मर्च लॉन्च कर रहे हो। द डिफरेंस बिटवीन अ मर्च एंड अ प्रोडक्ट या ब्रांड इज कि मर्च इज सपोज टू रिवॉल्व अराउंड द इन्फ्लुएंसर। अगर मैं आयुष्मान के नाम की मर्च निकाल रहा हूँ तो वो मर्च ही है, वो ब्रांड नहीं है। आयुष्मान का पर्सनल ब्रांड की मर्च है, लेट्स से। मेरा हमेशा से वो थॉट रहा है कि इन्फ्लुएंसर ब्रांड में ना इन्फ्लुएंसर पावर शुड बी दी एक्सेलरेटर। यस, कि दिस इज माय अनफेयर एडवांटेज अगेंस्ट एवरीवन हु इज अ न्यू ब्रांड। यस, एंड आई थिंक यहाँ पे वही हो रहा है कि हम लोग बेटर क्वालिटी या मे बी एक हायर कॉस्ट, मेरा शायद से कॉक्स ज्यादा है ना, आपका कॉक्स आई थिंक रिलेटिवली मच मोर ज्यादा भी है। बट हम लोग सेम प्राइस दे पा रहे हैं क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर पावर यूज कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, जो बाकी ब्रांड नहीं कर सकते। एंड दिस इज एन एक्सेलरेटर राइट नाउ। तो मेरा ये थॉट होता है कि एनीवन हु इज मेकिंग एन इन्फ्लुएंसर ब्रांड, यूज योर इन्फ्लुएंसर पावर एज एन एक्सेलरेटर। करेक्ट। इट शुड नॉट बी द कोर वैल्यू ऑफ योर ब्रांड। किक स्टार्ट। अगर कर सको तो नेचुरली सारा ले लो, और अगर नहीं कर सको तो 20 लाइफ का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच भाई। बट थैंक यू सो मच राज ब्रो, काफी मजा आया आपसे मिलके। एंड आपकी ना काफी बड़ी एक हैप्पी गो लकी वाइब है, मेरे को बड़ी अच्छी लगी वो। थैंक यू सो मच। एंड यू गाइज नाउ हैव अ वेरी गुड आंसर आल्सो कि कितना प्रोटीन आपको लेना चाहिए। तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मच इज योर वेट, इफ यू कैन टेल दैट, एंड ऑल्सो उसके हिसाब से आइडियली कितना आपको प्रोटीन लेना है। एंड 10 लोगों को प्रोटीन फ्रॉम राज भाई, एंड 3 लोगों को 20 लाइफ
कॉन्सेंट्रेट मैं अपने एंड से एज गिव अवे दूंगा. एंड नीडलेस टू से डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की नेक्स्ट शार्क टैंक ब्रांड कौन सा है जिनको आप देखना चाहते हो. एंड ओडू जो कि हमारे इस पॉडकास्ट के स्पॉन्सर है, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ. गो एंड चेक इट आउट राइट नाउ. आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक. टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप मेकिंग मनी. बाय बाय.